नमस्कार, ओम तत्सत। आप सबका स्वागत है। जय श्री जैसे जैसे कृष्ण। जय श्री कृष्णा सुभाष जी। जैसे जैसे हम अध्याय 17-18 करते हुए समापन की ओर बढ़ रहे हैं, रश्मि जी से वही बात हो रही थी अभी कि टुवर्ड्स द एंड वी विल, वंस वी हैव कंप्लीटेड अध्याय 18, वी विल गो बैक टू क्या सीखा, क्या नगेट्स थे लाइफ में, क्या एप्लीकेशंस हैं, हर एक के लिए क्या लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, सो दैट इट इज नॉट जस्ट अ स्टडी के हाँ अब हमें गीता के बारे में पता है। इट इज जब तक उसको आत्मसात ना करें, उसको अपने आचरण में व्यवहार में जब तक नहीं लाएं, तब तक वो कोरा ज्ञान रहता है। सो वी विल वर्क ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स बिफोर वी डाइव इनटू द नेक्स्ट सीजन विच होपफुली विल हैपन कपल ऑफ वीक्स डाउन द लाइन। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो डिस्कशन है अध्याय 17, ये इतना सहज है समझने के लिए कि जब गीता पढ़ता है कोई, या मैंने भी पढ़ा, और जब भी कोई यहाँ तक पहुंचता है, वो इस बात पे एक्चुअली अचरज करता है कि बैटलफील्ड में रह के इतने ट्रांजैक्शनल लेवल के डिटेल्स और विजडम कोई कैसे शेयर कर सकता है। बट गीता की यही ब्यूटी है, वो इस तरह रोलर कोस्टर राइड है। एक तरफ इतनी प्रोफाउंडिटी रहती है कुछ कॉन्सेप्ट्स में कि कई बार पढ़ना समझना पड़ता है, कई लोगों से सुनना पड़ता है, कई अलग लोगों की कमेंट्रीज पढ़नी पड़ती हैं, तब समझ में आता है कि ये इसका अर्थ क्या हो रहा है और हमें क्या संदेश दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ अध्याय 17 जैसे भी श्लोक हैं इसमें, जो इतने इजी हैं और इतने रिलेट करने के लिए इतने सहज हैं कि वो जैसा कहा है वैसा ही अगर हम समझ जाएं, तो उसी से हमारी जो आधी दुविधाएं हैं सारी समाप्त हो जाएं। तो हमने त्रैगुण विभाग योग में एक स्निपेट लिया था 3 गुणों का, सत्व रजस तमस। और उसमें हमने टू बिगिन विद इंट्रोडक्शन में था कि सत्व जो होता है ज्ञान के द्वारा, ये तीनों गुण जो होते हैं हमारे आत्म को देह में बांध देते हैं। जैसा एक नंबर लॉक होता है, और जैसा नंबर लॉक आपने किसी का सेट किया होता है, किसी लॉकर का, किसी सूटकेस का, किसी बैग का, जैसा नंबर लॉक होता है वो उसी पे खुलता है। आप लाख कोशिश करते रहिए, उस नंबर का एक बाजू वाला होगा। अगर आपने 249 लिखा है और आप 248 पे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता आप 8 और 9 में एक का ही अंतर है, या 249 के बजाय आपने 259 लिख दिया या 149 लिख दिया। अगर आप जरा से भी इधर उधर हिले डुले हैं, तो आप जो आपके इर्द गिर्द हो, आप उसको रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो कई बार होता है ना, ये ऐसा क्यों है, ये आदमी ऐसा कैसा हो सकता है, सब तो समझ रहे हैं, इसी को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि उसका वायरिंग अंदर से उसके नंबर लॉक पे टिका हुआ है। जब तक आप उसके नंबर लॉक पे लाके नहीं लाएंगे, तब तक वो नहीं खुलेगा। उसमें आप हथौड़ा चलाते रहिए, सूटकेस टूट जाएगा, लॉक टूट जाएगा, लेकिन जो वो नंबर है वो खुलेगा उसी पे। अच्छा, अब आजकल कुंजियां भी आने लगी हैं कि भैया कुंजियों में देख के, यूट्यूब पे वीडियो देख के उसमें कुछ डॉट्स होते हैं, या आप जो है पूरे 9999 कॉम्बिनेशंस करते रहिए, 100 101 102 कर करके आप 249 पे ले आइए, खुल जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। इतने जन्म लगेंगे यदि आप 249 पे हैं, तो दोबारा 24, यदि वो, और ये अध्याय 18 में बहुत क्लियरली गीता में लिखा हुआ है कि मोह के रहते यदि तू इस युद्ध से मुंह फिराएगा, तेरा मूल धर्म ही तुझसे यही युद्ध करवाएगा। तो यदि हमारा स्वधर्म 249 है, आप कितनी 84 लाख योनियों से गुजर जाइए, आप कितना भी इधर उधर भटक जाइए, आपकी नियति, आपका प्रारब्ध उसी सिचुएशन में लेकर आएगा, और आप उस युद्ध को लड़ेंगे, आप उससे एस्केप नहीं कर सकते। तो जो एनालॉजी है कि नहीं नहीं ये तो मैनुअल एफर्ट करके हम वापस खोल लेंगे सूटकेस, सूटकेस खोल लेंगे, नंबर वही रहेगा। और इसीलिए अगर कोई बोले शॉर्टकट से, तो शॉर्टकट में भी आपको घूम फिर के उस नंबर पे आना पड़ेगा। आप कैसे आते हैं, या तो कई जन्म बिता के ज्ञान प्राप्त करके आइए, या आप कोई यंत्र, कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। लेकिन जो आपका मूल, आपका स्वधर्म है, आप रेजोनेट उसी पे करेंगे। तो जो सत्व होता है वो ज्ञान से शरीर को, शरीर में आत्म को बांध देता है। जितना आदमी ज्ञानी होता है, वैसे उसके शरीर की प्रवृत्ति होती है, वैसे उसकी चेतना होती है। तो जरूरी नहीं कि आपको मनुष्य शरीर ही मिले हमेशा, आप किसी और शरीर में भी होंगे, लेकिन आपकी चेतन अवस्था बहुत हाई रहेगी।
आप जो है बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और जो आपकी नियति है वैसा कर्म पूरा करके उस योनि से निकल जाएंगे। और यदि आप में राजसी गुण ज्यादा भरा हुआ है, तो आपकी देह जो है वो राजसिक प्रवृत्ति को रिफ्लेक्ट करेगी। और तामसिक भरा हुआ है तो आप तामसिक प्रवृत्ति के देह आपको मिलेगी, जिसमें तामसिक गुण ज्यादा भरा हुआ और ग्रहण कर सकें आप। तो जो ये सात्विक राजसिक तामसिक का कॉम्बिनेशन है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है। लेकिन किसी भी अवस्था में हम ज्ञान के द्वारा चेतना को एलिवेट करके उस कॉम्बिनेशन को फाइन ट्यून कर सकते हैं। और डेफिनेटली मनुष्य योनि में तो ये हमको भरपूर मौका मिला है कि हम पहले समझें और फिर उसको ट्यून करें। तो इस अध्याय में इतने तरह की एग्जाम्पल्स दी गई हैं सात्विक राजसिक तामसिक की, कि हमारे डे टू डे में जो हम काम करते हैं, हम तप करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, एफर्ट करते हैं, भोजन करते हैं, उन सब का वर्णन है कि ये किस मिल गया तो। कर्म को आप हाँ। किस भावना से कर रहे हैं। एक हाँ। सेकंड। किस कर्म को आप किस भावना से कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि आप में राजसिक गुण ज्यादा है कि सात्विक गुण ज्यादा है कि तामसिक गुण ज्यादा है। तो अर्जुन ने बोला, कृष्ण त्याग के हरि विधि जो शास्त्रों को नकारे, भक्त उसे क्या सात्विक राजसी तामसिक कह के पुकारे। क्योंकि इससे पहले कृष्ण ने सारा ज्ञान दिया था द्वैवासुर संपदा योग का, कि कौन सी दैवीय संपदा है, कौन सी आसुरी संपदा है। और अपने स्वधर्म का पालन करो, अपनी पुरुष प्रकृति के संयोग की ओर देखो। तो अब अर्जुन कह रहा है कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, धर्म की विधि जो लिखी हुई है, ये अभी भी उसका पीछा नहीं छूटा है। वो अभी भी यही सोच रहा है, शास्त्रों के द्वारा धर्म के विधिवत तो मुझे अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। आप तो मुझसे उनको मारने के लिए कह रहे हो। तो इन सब चीजों का ज्ञान त्याग के क्या मेरा कर्म जो है, मेरा कंडक्ट सात्विक होगा, राजसिक होगा या तामसिक होगा। तो कृष्ण बोलते हैं, मृत्यु लोक में बसे जनों की श्रद्धा तीन प्रकार, सात्विकी राजसी तामसी सुन अर्जुन वीर अपार। और ये गोल्डन नगेट है, मनुष्य की श्रद्धा होती उसके रूप का आकार, श्रद्धामय जो सज्जन है निष्ठा उसकी अपार। तो इससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं है कि जैसे आपकी श्रद्धा होगी वैसा आपका रूप होगा, वैसे आपकी काया होगी, वैसे आपके जन्म होंगे, वैसी आपकी एबिलिटीज होंगी। और इसीलिए आपके मन में यदि श्रद्धा बसी है, निष्ठा बसी है, किसी की चीज के प्रति भी अपार कमिटमेंट है, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा उस कमिटमेंट को। सात्विक पूजे सुर तो पूजे असुर को माया राजसी, भूत प्रेत को भोग लगाए निष्ठा जिनकी तामसी। तो सात्विक क्या पूछता है, सात्विक की निष्ठा कहाँ होती है। सात्विक की निष्ठा दैवीय शक्तियों में होती है। सुर जिसमें देवता गण बसते हो, जिसमें प्योरिटी बसती हो, जिसमें सत्य बसता हो। सात्विक की निष्ठा, यहाँ पूजा से अर्थ रिचुअल का नहीं है, यहाँ पूजा से अर्थ है आपकी निष्ठा कहाँ है, आपका कमिटमेंट किस तरफ है। तो सात्विक का सारा कमिटमेंट होता है सत्य की ओर, दैवीय गुणों की ओर। लेकिन जिसकी राजसी श्रद्धा होती है, वो असुरी संपदा को जोड़ने में लग जाता है। असुरी संपदा में हमने पढ़ा था ना, अभी कितना धन है कल को और कितना जुड़ेगा, आज कितने नौकर चाकर है कल कितना होगा, आज कितने शत्रु मारे हैं कल कितने मारेंगे। तो ये आसुरी माया होती है, जिसमें सुर नहीं होता, असुरी होती है, सुर वाला कंपोनेंट नहीं होता। तो जहां आप सत्य से हट गए, आप भौतिकी से जुड़ गए, ये सारा संसार में मिलता है। काउंटिंग कहाँ होती है, जब हमने क्वांटम एंटेंगलमेंट पढ़ा था, डिस्कस किया था, उसमें तो लाइट और स्पेस का डिस्टेंस भी नहीं होता। मैं जिसके बारे में सोच रहा हूं, आई एम कनेक्टेड विद दैट पर्सन। मतलब ही नहीं वो कितनी दूर है, वो कौन से प्लेनेट पे है, और वो मेरा सोचना ही मुझे उससे कनेक्ट कर देता है, और वो उसको प्रभावित करता है, और वो क्या सोच रहा है मुझे प्रभावित करता है। ये तो इस वर्ल्ड में हमने लाइट ईयर्स ढूंढ लिए, प्लैनेट्स ढूंढ लिए, ये तो यहाँ की लैंग्वेज है। तो जब हम यहाँ की लैंग्वेज बोलने लगते हैं, तो वह राजसी माया हो जाती है। क्योंकि अब हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा ध्यान है हमने क्या खाया, क्या पिया, कितने दिन जीवित रहे, कितनी लंबी हमारा जीवन था, कितने हमने धन संपत्ति जोड़ ली। ये सब मायावी बातें हैं। तो ये राजसी प्रवृत्ति है।
भूत प्रेत को भोग लगाए निष्ठा जिनकी तामसी। और तामसी वाला कहाँ अटका हुआ है? भूत प्रेत। भूत प्रेत का मतलब जो चीज हो चुकी है, निकल चुकी है, उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन आप उसी में अटके हुए हो। जो चीज अब आपको बिलोंग नहीं करती, लेकिन आप बार बार उसी का आह्वान करते हो, वो होती है तामसी श्रद्धा। तामसी श्रद्धा का सीधा सीधा डेफिनेशन है, इट डज नॉट बिलोंग टू यू, बट यू आर हार्बरिंग दैट। ये लास्ट डिस्कशन में हमने बोला था, जो चीज हमको बिलोंग नहीं करती उसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं और लेट गो नहीं करते, वह तामसी निष्ठा है। शास्त्र विधि को त्याग के जो तप करते घनघोर, दंभ लोभ आसक्ति घेरे जिनको चारों ओर, पंचभूति काया का उसमें बैठे भगवान का, हनन करे वो अज्ञानी आसुरी निष्ठावान का। तो अब जो शास्त्र विधि को त्याग के जो तप करता है घनघोर, लेकिन जिसको दंभ लोभ और आसक्ति ने घेरा हुआ है, वो तप तो कर रहा है, लेकिन उस तप में उसका दंभ नहीं जा रहा, लोभ नहीं जा रहा, आसक्ति नहीं जा रही। उस पंचभूति काया में जो ईश्वर स्थित है, जो हमारा आत्म है, जो हमारा पुरुष है, ऐसा अज्ञानी व्यक्ति ऐसी आसुरी शक्तियों को लेकर उस ईश्वर का हनन करता है। उसके अंदर का आत्म जो है दिन ब दिन मरता रहता है, वो उसको जीवंत नहीं रख पाता। और कैसे नहीं रख पाता, इसका देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तीन तरह का भोजन होता, तीन यज्ञ तप दान, तीन गुणों का शस्त्र में वर्णन तू ले जान। And now start reflecting. It is as close to reality as any श्लोक of गीता can get. सात्विक का आहार है होता घी रस से परिपूर्ण, आयु बल बुद्धि धन देता, रोग को करता चूर्ण। सात्विक का आहार कैसा होगा? फ्रेश होगा, जूसी होगा, जो आपको नरिशमेंट देगा, हृष्ट पुष्ट करेगा, बुद्धि देगा, धन का मतलब रिसोर्स करेगा। और कभी खुदा ना खास्ता कोई आप में इन्फेक्शन आ गया, डिजीज आ गई, बाहर का पॉल्यूशन आ गया, उसमें इम्यूनिटी होगी उसको चूर्ण करने की। और ये रिवर्स नहीं होता कि आपने ऐसा भोजन खाया वो आपको सात्विक बना रहा है। सात्विक भोजन की फिजिकलिटी एक होती है, लेकिन आप सात्विक खाओगे या राजसिक या तामसिक, वो आपकी नेचर पर डिपेंड करता है। यदि आप मन से सात्विक हो, आप राजसिक तामसिक खा ही नहीं पाओगे। और इसका थोड़ा सा विश्लेषण अभी और करेंगे बाकी दोनों श्लोक सुन के भी। तो यदि आपके मन में प्योरिटी है, आपके मन में सतोगुण ज्यादा है, आपका आहार अपने आप फ्रेश, जूसी, पोटेंट, नरिशिंग होगा और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला होगा, जो ऑटोमेटिकली आपको, मनुष्य के नाते आपको बुद्धि चाहिए, वो आपको बुद्धि देगा, वो आपको बल देगा, वो आपको आयु देगा, वो आपके रोगों को दूर भगाएगा। क्योंकि आपका आहार, और ये आहार सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही, ये जो हम सुनते हैं बातें उनकी भी बात हो रही है। फ्रेश चीज जो हो रही है, आपने वो कंज्यूम करी, रादर देन आपने स्टेल चीज कंज्यूम करी, आपने गॉसिप कंज्यूम किया। बाय द टाइम दैट स्टोरी रीच्ड यू, उसमें इतना मिर्च मसाला पड़ चुका है कि वो गॉसिप स्पाइसी तो हो गया, लेकिन इट इज वेरी वेरी टॉक्सिक। तो आहार सिर्फ भोजन में नहीं है, आहार हर उस चीज में है जो आप कंज्यूम करते हैं, चाहे फूड, चाहे कॉन्वर्सेशंस, चाहे थॉट्स, चाहे कंटेंट, आप कैसी किताबें पढ़ रहे हैं, आप कैसी मूवीज देख रहे हैं। जितना आप फ्रेश, क्लोज टू द रियलिटी चीजों को कंज्यूम करेंगे, उतना वो आपको नरिश करेंगी। राजसी खाता खट्टा कड़वा गरम जलन और तीखा, उसका जीवन कष्ट में बीते दुख और शोक सरीखा। अब राजसी कैसा खाना पसंद करता है? मसालेदार, चटक, तीखा, उसमें एक स्पाइक होना चाहिए, किक मिलना चाहिए, बहुत सारा नींबू मिर्च मसाला डाल के, खट्टा कड़वा गरम जलन तीखा। क्योंकि राजसी क्या कर रहा है, एक छोटा सा जीभ में जो जिह्वा का आगे का पोर्शन है उसको सुख दे रहा है, टेम्पररी मोमेंटरीली। तो जितना हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, वो आर्टिफिशियली एनरिच किया होता है हमारे टेस्ट बड्स को एक्साइट करने के, टिटिलेट करने के लिए, बट वो आपके स्टमक के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए आपका जीवन कष्ट में बीतता है, क्योंकि आपकी प्रोसेसिंग एबिलिटी उसके लिए नहीं बनी है। आप उसमें डाल जरूर रहे हो, इसलिए आपने देखा होगा किसी दिन बहुत तीखा, बहुत जलन वाला खाना खा लो, तो
it gives you more pain while exiting out of your system because that is its nature. और जो भोजन हो बासी, गंधित, अशुद्ध या फिर हो झूठा, ऐसा केवल तामसी खाएं, भाग है उनसे रूठा। और ऐसा आपने भोजन खाया जिसमें बैक्टीरिया बन गया, जो झूठा है, जो बासी है, जिसमें गंध आ गई है, वो तामसिक प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। तो इसको अब रिफ्लेक्ट करिए, अपना डाइट चार्ट उठा के देखिए, कितना आप फ्रेश खाते हैं, कितना आप प्रोसेस्ड या स्टोर्ड और रेफ्रिजरेटेड खाते हैं। अगर आप, और ये मैं एग्जांपल हर सेशन में देता हूं और हर कॉन्वर्सेशन में देता हूं जहां भी सात्विक राजसिक तामसिक की बात आए, एक मापदंड है, जिसके घर में डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, इसका मतलब आपकी प्रवृत्तियां राजसिक और तामसिक की ओर हैं। क्योंकि डबल डोर का मतलब ही क्या है, आपको इतने बड़े रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ी कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा फूड स्टोर कर सकें, प्रोसेस कर सकें, कंजर्व कर सकें, वो फ्रेश तो रहेगा नहीं। और अगर आपने डबल कर दिया तो अगर उसमें सारा आप कंज्यूम कर रहे हैं तो सोचिए व्हाट पोर्शन ऑफ योर डाइट इज फ्रेश वर्सेस रेफ्रिजरेटेड एंड स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड। और यदि आपने उसको नहीं भर रखा तो वो दिखावे के लिए है कि नहीं हमारे पास बड़ा है, अंदर तो रेफ्रिजरेटर में चार ही चीजें रखी हैं, तो आइदर वेज इट इज नॉट सर्विंग एनी पर्पस। तो एक यार्ड स्टिक है, अगर इस ज्ञान को आप आत्मसात कर ले, जिस जिसके घर में बड़े बड़े अलमारियों जैसे रेफ्रिजरेटर हैं, प्लीज उनको अपने घर से बाहर निकालें। यू डू नॉट नीड दैट इफ यू वांट टू लिव अ सिंपल एंड सात्विक, जिसे बोलते हैं गुण, अगर उसको एनहेंस करना है। क्योंकि जितना हम प्रोसेस्ड खाएंगे, ठंडा खाएंगे, रखा हुआ खाएंगे, उतनी उसकी पोटेंट वैल्यू, नरिशिंग वैल्यू कम होती जाएगी। और वो चाहे हमारे स्वाद को एनहेंस करे, हमारे स्टेटस को एनहेंस करे, लेकिन हमारे शरीर को वो पोटेंटाइज नहीं कर सकता। इसीलिए तारा नाना प्रकार की बीमारियां फैलती जा रही हैं। और दूसरे एक्सट्रीम पे तो बिल्कुल वो भोजन है जो गंदित हो, अशुद्ध हो, झूठा हो या बासी हो। और इसमें सब नॉनवेज, अल्कोहल सब इसमें आ जाता है। क्योंकि नॉनवेज क्या है, जानवर बहुत पहले मर गया, उसका मांस आप खा रहे हो एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, और मार्केट से ला रहे हो तो पता नहीं महीनों बाद कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ, वो ऑलरेडी क्या क्या प्रोसेस नहीं हो चुका उसमें। या अल्कोहल है, कोई चीज फ्रेश थी, उसको आपने पर्पसफुली सड़ा दिया है, सड़ा सड़ा के आप कंज्यूम कर रहे हो, उसमें सिर्फ आपकी तामसिक प्रवृत्तियां आएंगी। आप सोच सकते हैं कि नहीं उसका नशा तो अगले दिन उतर जाता है। नशा तो सिर्फ एक पार्ट होता है जो इमिडिएटली अफेक्ट करता है, आपके अंदर तामसिक गुण जागृत करता है। आप देखेंगे जो ज्यादा अल्कोहल और मीट कंज्यूम करेगा, आसुरी शक्तियां उसमें आएंगी आएंगी। कैसी एनर्जी में कौन सी चीज है, जो चीज बंद हो जाती है, अंधेरे में हो जाती है और उसमें बैक्टीरिया पलने लगता है, उसमें तामसिक गुण ही पलेंगे। उसको नेचुरल लाइट नहीं मिल रही है, वो एक कंप्रेस्ड जोन में रह रही है। वो चीज कैसी एनर्जी इनवाइट करेगा वो जब आप अपने बॉडी में डालेंगे तो बॉडी की कितनी एनर्जी उसको निकालने में जाएगी वर्सेस उससे नरिशमेंट लेने में जाएगी। एंड दैट इज अ रीजन वी हैव सराउंडेड आवरसेल्व्स विद ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं तामसिक और राजसिक कंटेंट कंज्यूम ज्यादा करने लगे, चाहे वो फूड हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो लैंग्वेज हो। अब भोजन से आगे बढ़े तो कर्म, वे जो यज्ञ करते हैं विधिवत फल की इच्छा त्याग, गण्य वही जो होते सात्विक पाए हरि अनुराग। तो अब जिसने कर्म किया, यज्ञ क्या होता है, एक आहुति होती है, जिसने सरेंडर कर दिया फल की इच्छा त्याग के, इसलिए नहीं कि आज मैंने इतना दान दिया, इसमें यज्ञ किया, मेरा नाम इसमें होना चाहिए, इसलिए कि ये मेरा कर्म है, ये मेरा स्वधर्म है। वह होता है सात्विक यज्ञ। उसमें सात्विक गुण आते हैं, उसमें ईश्वरीय गुण आते हैं आपके अंदर। क्योंकि अब आप जो यज्ञ कर रहे हो, जो आप कर्म कर रहे हो, फल की इच्छा कहीं नहीं। और ये लास्ट सीजन में हमारे ग्रुप में एक डॉक्टर थे और वो कई बार ये सवाल पूछते थे कि मैं तो सर्जरी कर रहा हूं तो मैं फल की इच्छा कैसे त्याग दूं, मैं तो चाहूंगा ही कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। आप सर्जरी इसलिए नहीं कर रहे हो कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, आप सर्जरी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप केपेबल हो, आपका धर्म है, रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। जो पेशेंट है वो अपनी लाइफ जर्नी पे चला आ रहा है, वो किस स्टेज में आपके पास आया है, यू हैव नो कंट्रोल। वो टर्मिनल स्टेज में आया है, आप अपना पूरा कोशिश कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते। या फिर आपने अपना काम कर दिया लेकिन वो अपनी हैबिट्स नहीं सुधार पा रहा, वो वापस उसी स्टेट में पहुंच गया। या क्योंकि उसका तामसिक आहार था,
उसमें वो इम्यूनिटी है ही नहीं। आप लाख उसको दवाएं और एंटीबायोटिक्स दे दें, उसकी इम्यूनिटी है ही नहीं। तो आपके कर्म का फल क्या होगा, उस पर आपका अधिकार नहीं है। तो जो अपना यज्ञ करता है फल की इच्छा त्याग के, वही उसका सात्विक यज्ञ होता है। और वो उसको एनर्जाइज करता है, क्योंकि वो सर्जरी के बाद इस स्ट्रेस के साथ नहीं घर जा रहा कि कल मुझे क्या न्यूज मिलेगी, वो पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ, हाउ इज ही और शी इज रिस्पॉन्डिंग। वो घर जा रहा है, मैंने अपना काम कर दिया, कल मैं दूसरा काम करूंगा, दूसरे पेशेंट को देखूंगा। किंतु यज्ञ जो करते हैं मन में रख के कारण, उनकी प्रकृति को छलावा राजसी समझो राजन। तो जिसने यज्ञ किया मन में कारण रख के, मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूं ताकि मेरा साम्राज्य फैल जाए, लोग मेरी वाहवाही करें, मैं ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूं, इट विल बी कॉल्ड द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ टाइम्स इन द इंडस्ट्री, वो राजसी प्रवृत्ति है। क्योंकि उस कर्म में सारा फोकस ही रिजल्ट के ऊपर है कि मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न्स कितने मिलेंगे। और वो इच्छा जैसे ही पैदा होती है, आपका जो यज्ञ है वह निर्मल नहीं रह जाता। क्योंकि आप उस यज्ञ में किस किस को भर्ती करेंगे, वो सारा रिसोर्सेज, वो सारा स्टाफ वैसा होगा जो आपको रिजल्ट दे सके। आप कौन से टूल्स यूज करोगे जो आपको लगता है रिजल्ट में काम आए। एवरीथिंग इज गियर टुवर्ड्स आउटकम आउटकम आउटकम। तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल एवरीडे बढ़ता जाएगा। आज कितना आउटकम हुआ, मेरे को एंड ऑफ द ईयर तक 50 करोड़ या 500 करोड़ करके देने हैं, आज कितना हुआ, कल कितना हुआ। आपका ध्यान कर्म में लगेगा ही नहीं। और इसलिए ये राजसी गुण है जो उस यज्ञ में जा रहा है। और अगर यज्ञ में ना हो श्रद्धा दक्षिणा ज्ञान, ऐसे यज्ञ के कर्ता को तामसी तुम लो जान। और अगर इस यज्ञ में अहंकार जा रहा है, क्रोध जा रहा है, आई कैन डू अ बेटर प्रोजेक्ट देन यू, या फिर आई हैव टेकन द मार्केट फ्रॉम यू और इसलिए मैं ये कर रहा हूं, वह तामसी श्रद्धा है, वो फलेगी नहीं आपको। भले ही आप अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से निकाल दें और आप मोनोपोली स्टैब्लिश कर लें, बट जो एनर्जी लेकर आप उस वेंचर में जा रहे हैं, उस एंटरप्राइज में जा रहे हैं, वो एनर्जी आपके पूरे इकोसिस्टम में फैलेगी और वो एक दिन आपको भी कंज्यूम करके जाएगी। क्योंकि आपका सारा फोकस कहाँ गया है, आपका सारा फोकस कंट्रोल, वायलेंस और जिसे बोलते हैं अपने को कंज्यूम करने में, इंडल्ज करने में चला गया है। तो ये यज्ञ में भी जैसे भोजन में होता है सात्विक राजसिक तामसिक, ऐसे यज्ञ या एंटरप्राइज में भी सात्विक राजसिक तामसिक होता है। देव ब्राह्मण गुर्जन करते शुद्ध जो जीवन यापन, काया का वो तप है करते, जान लो इसको राजन। मीठी मधुर निर्वेग संतुलित होती जिसकी भाषा, वाणी संबंधित तप कहलाती होती न कभी हताशा। तो इसी प्रकार आपकी भाषा अगर संतुलित है, आप गाली गलौज नहीं यूज करते, कस वर्ड्स नहीं यूज करते, स्वेर नहीं करते, ऊंची आवाज में नहीं बोलते, आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। ये आपका वाणी का तप है, क्योंकि आपकी वाणी में डिसिप्लिन है। और इसीलिए बोला कि जो सात्विक गुण है, जिसका आहार सात्विक है, जिसके कर्म सात्विक हैं, उसकी काया भी सात्विक हो जाती है, क्योंकि वो काया भी उस डिसिप्लिन का पार्ट हो जाती है। तो जितने भी दैवीय गुण वाले हैं, ब्राह्मण जो ब्रह्म के साथ अलाइन होते हैं, जो गुरुजन हैं, जो दूसरों को मेंटर करते हैं, जिनका जीवन शुद्ध है, उनकी काया भी वो तप करती है जो उनको सात्विक गुण देती है। और उस काया में एक तप है वाणी का तप। आपकी वाणी मीठी है, मधुर है, संतुलित है। ऐसा नहीं कि आप स्टैमर करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप एकदम से कंट्रोल करने के लिए जोर से बोलते हैं कुछ, क्योंकि आपको कोई भय नहीं है, कुछ खोने का भय नहीं है, कुछ पाने की लालसा नहीं है। जिसका चित्तो निश्चल निर्मल मननशील हो भाव, मन संबंधित तप वो जानो परम हरि स्वभाव। ये मन का तप है। आपके मन में कोई उद्वेगना नहीं है, जो हो रहा है आपके आसपास आप साक्षी भाव से देख रहे हैं, निश्चल निर्मल मननशील। जीवन है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ संबंध बनेंगे, कुछ बिगड़ेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ बिछड़ेंगे, कुछ धन मिलेगा, कुछ जाएगा। अगर हम एक सम होके देखें तो हम उस प्रारब्ध को समझ पाएंगे, आज हमें क्यों मिला और आज हमसे क्यों कुछ खोया। ये होता है मननशील भाव, और ये होता है मन का तप, कि आपके वाणी को कोई हिला नहीं सकता, आपके मन को कोई हिला नहीं सकता। शरीर वाणी और मन का तप जो श्रद्धा पूर्वक करते, उस सज्जन पुरुष को जग में सात्विक सब है कहते। तो सात्विक की पहचान क्या है,
आपका आहार भी सात्विक है, आपका शरीर, आपका मन और आपकी वाणी सब में डिसिप्लिन है, सब कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि आपका शरीर कुछ देख के कैसा भी रिएक्ट करता है, कैसा भी रिस्पॉन्ड करता है। ऐसा नहीं कि आपकी वाणी बहक जाती है, ऐसा नहीं आपका मन मचल जाता है। लेकिन जो तप मान अभिमान के हेतु करे दिखावा भाव, नाशवान फल हरता समझो राजस उसका लगाव। जिस तप में होती हो हानि दे कष्ट किसी दूजे को, तामस तप कहलाता वह तामसी पूजे जो। अब ऐसा तप जिसमें आपकी कोई इच्छा नहीं है, कोई आपका मन भटक नहीं रहा है, वो तो सात्विक तप है। लेकिन ऐसा भी तप हो सकता है मान अभिमान के लिए, बोलते ना उसने तपस्या करी और भगवान से ये वरदान मान लिया, वो मंगवान लिया। अगेन आप फल पे चले गए। आप डिसिप्लिन कर रहे हो कुछ पाने के लिए, जैसे लोग करते हैं वेट लॉस के लिए डिसिप्लिन कर लिया। वो डिसिप्लिन इनहेरेंट नहीं है। वो किसी ने बोला कि ये करोगे तो इतना वेट लॉस हो जाएगा, या ये डिसिप्लिन करोगे तो इतनी सेविंग्स बढ़ जाएंगी, जब तक आपने उसको भाव में नहीं उतारा है, वो दिखावे के लिए हो रहा है, एक रिजल्ट के लिए हो रहा है। उसका लगाव राजस है। और वो फल हरता है, क्योंकि वो जब तक करोगे तब तक तो हो जाएगा, बट आपने आत्मसार नहीं किया। वो डाइट खत्म होते ही दोबारा वेट वापस गेन करेगा। वो फिजिकल डिसिप्लिन जाते ही दोबारा आपके एक्सपेंसेस शूट कर जाएंगे। तो जहां आप में स्वधर्म के लिए आप नहीं कर रहे हो, तब वो डिसिप्लिन आप सिर्फ कंप्लाई करने के लिए कर रहे हो, दिखावे के लिए, किसी को रिपोर्ट करने के लिए कि यस यस आई एम डिसिप्लिन, वो राजसी लगाव है। तो यज्ञ तप दान की बातें हो रही थी, यज्ञ में है तो अब तप में भी राजसिक सात्विक तामसिक है। और जिस तप में किसी दूसरे को हानि हो, कष्ट हो, कई बार होता है ना, तप कर रहे हैं मतलब व्रत भी कर रहे हैं, वो भी एक तरह का तप होता है। लेकिन व्रत हम कर रहे हैं और सारा घर लगा पड़ा है आपके उस व्रत को फुलफिल करने के लिए। भांति भांति तरह के खाने बन रहे हैं, भांति भांति चीजें खरीदी जा रही हैं, भांति भांति बाजार जाया जा रहा है। उसमें कोई जा सकता है कि नहीं जा सकता आप नहीं देख रहे, किसी को कष्ट हो रहा है नहीं हो रहा आप नहीं देख रहे। आप सिर्फ देख रहे हैं कि मेरा तो तप हो रहा है। लेकिन अगर किसी की हानि हो रही है, वह तामसी तप है, क्योंकि उस तप में तमस जुड़ा हुआ है। यू आर अनअवेयर कि किसी को हानि हो रही है, किसी को कष्ट हो रहा है, आपके लिए आपका तप इंपॉर्टेंट है। बट आप इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित कर रहे हो वो आप नहीं देख रहे हो, तो वो तामसी तप है। अब दान धर्म पे आते हैं। दान धर्म का काम है इच्छा हो निष्काम, ऐसे भाग का विश्व में सात्विक दान है नाम। आपने दान किया पूरा धर्म समझ के किया, मेरे मन में आया मैंने दान कर दिया, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, आई जस्ट थॉट दैट्स द राइट थिंग टू डू। ये होता है सात्विक दान। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। लेकिन दान अगर हो इच्छा हेतु या फिर क्लेश का कारण, दान व्यर्थ व राजसी, उसको समझो राजन। पर अब आपने डोनेट कर दिया और बोला मेरा नाम ऊपर आना चाहिए प्लेटिनम स्पॉन्सर्स में, सोविन्यूर में फुल पेज ऐड आना चाहिए मेरा। या फिर यू स्टार्ट फाइटिंग विद समबडी एल्स, आई हैव गिवन मोर सो आई डिजर्व दिस स्पॉट, मेरे को वीआईपी गेट पे बिठाओ, मेरे को सोफे पे बिठाओ। ये आपका दान व्यर्थ हो गया, ये दान है ही नहीं, ये एक समझौता है, ये एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। तो ये राजसी दान हो गया। नाउ वी कैन ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक एंड सी कि हम कितने कर्म करते हैं, कितनी सात्विक भावना होती है, कितनी राजसिक होती है। और अगर हमने दिया है, दान जो देता हठ धर्मी से बिना मान सत्कार, तामस दान कहलाता वह दानी पर चढ़ता भार। अब हम दान कर रहे हैं लेकिन हम कह रहे हैं मैंने दिया है, यू बेटर रिमेंबर इट, तुम्हारी चार पुश्तों को याद रखना पड़ेगा। या आप इंसल्ट करके कह रहे हो आपने पैसे ऐसे फेंक दिए, भिखारी के ऊपर ऐसे सड़क पे फेंक दिए, ये ले। अगर आपके दान में दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, दूसरे के लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं है, या आप जबरदस्ती दे रहे हो, किसी ने बोला मेरे को नहीं करना बट उन्होंने बोला तो आज मैं कर देता हूं, ये तामसिक दान है। ये आपके ऊपर ही भार चढ़ा रहा है, ये आपको हल्का नहीं कर रहा। यू आर नॉट लेटिंग गो, यू आर कलेक्टिंग मोर वाइब्स। तो जितना भी ये है, आहार है, यज्ञ तप दान है, इन सब के भावनाओं से डिटरमिन होता है क्या सात्विक है, क्या राजसिक है, क्या तामसिक है। जितना निष्काम भावना से हो रहा है उतना सात्विक है, उतना वो हमें एक्चुअली लाइट करेगा। और जितना हम रिजल्ट से बंधेंगे किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी इमोशन में, वो राजसिक बन के हमको हैवियर बनाया जाएगा। हमारी काया भी हैवी होगी, हमारी वाणी भी हैवी होगी, हमारी
वाइब्स भी हैवी होंगे, इंटेलिजेंस भी हैवी होगी। और यदि इसमें कंट्रोल है, वायलेंस है, डिसरिस्पेक्ट है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, तो ये तामसिक वाइब्स कैरी करेगा। इसके बाद जो एक बहुत ही खूबसूरत नगेट है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग सात्विक राजसिक तामसिक इज ओम तत्सत। हम लोग शुरू से बोलता है ओम तत्सत, तो ये अब ओम तत्सत की व्याख्या है। ओम तत्सत नाम के द्वारा जाने गए भगवान, वेद यज्ञ ब्राह्मण की रचना करे सृष्टि आह्वान। हरि ओम से प्रारंभ होती यज्ञ तप दान क्रियाएं, ओम हरि का रूप है धारण, हरि की भंगिमाएं। तो ये ओम तत्सत में ओम क्या चीज है? ये कोई रिलीजियस चांट नहीं है। ये हम सारे गीता का भाव व्यर्थ कर देंगे अगर हम समझेंगे ओम तो एक हिंदू चांट है, एक रिलीजियस चांट है। ओम है ईश्वर का रूप। ईश्वर क्या बोला हमने? कोई अवतार नहीं है, भगवान नहीं है, देवता नहीं है। ईश्वर सत्य का रूप है जिससे आप एस्केप नहीं कर सकते। तो वेद यज्ञ ब्राह्मण की रचना ओम के आह्वान से होती है। नॉलेज कहां से आएगी? जब आप उस नॉलेज के पीछे सच का परसूट होगा। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस, देन दैट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस विल डेवलप। इट हैज टू बी ट्रूथफुल। आई वॉन्ट टू डू दिस। आपका यज्ञ तभी फुलफिल होगा जब आपके उस कर्म में सत्यता होगी। ब्राह्मण की रचना, मैं उस ब्रह्म का अण हूं। वो ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव रिफ्लेक्शन है सच का। जब मैं इन सब के साथ, सत्य के साथ योग बिठाता हूं और पूरी श्रद्धा के साथ आह्वान करता हूं जो मुझे चाहिए, वो होता है ओम। एक एक यज्ञ, तप, दान, क्रियाएं, जो भी मेरा कर्म है, जो भी मेरा भाव है, उसके पीछे एक अल्टीमेट ट्रुथ छपा होता है। उस ट्रुथ में सात्विक राजसिक तामसिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन नोबडी कैन एस्केप दैट। और जैसा होता है सात्विक राजसिक तामसिक, वो कर्म यज्ञ तप दान वैसा ही बन जाता है। तो हर क्रिया के पीछे ओम रूपी सत्य है। ओम का अर्थ सिर्फ इतना है, जो मेरे पास है, कितना सात्विक है, कितना राजसिक है, कितना तामसिक है, वो सब मैं यूटिलाइज करके सारे रिसोर्सेस को इन्वोक कर रहा हूं। हरि का रूप धारण कर रहा हूं, हरि की विभूतियां एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो ओम का अर्थ यह है, अगर मुझे कल पेपर देने जाना है, कल सर्जरी करनी है, कल प्लेन उड़ाना है, कल कोई आर्टिकल लिखना है, आई एम इन्वोकिंग ऑल रिसोर्सेज एट माई बैक एंड कॉल। जिसको मैं नहीं जानता, जिसको मैं नहीं पसंद करता, उस रिश्तेदार को भी मैं फोन करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो अथॉरिटी है उस काम में। क्या मैं सही कर रहा हूँ? मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए? बिकॉज यू आर द अथॉरिटी। सो आई एम इन्वोकिंग ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज, दैट इज ओम। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्थिति विधि स्मृति। ये ओम तत्सत के निर्देश में ये सारी सृष्टि, सारे वेद, सारे ब्राह्मण की रचना हुई है। कि कोई भी चीज जब कुछ करने निकलती है, वो अपने इकोसिस्टम से जो ले सकती है वो लेके निकलती है। समुद्र की लहरें आती हैं, समुद्र से जो मिल सकता है, खारापन मिल सकता है, हवा मिल सकती है, सॉइल मिल सकता है, सैंड मिल सकती है, वो सब लेके आती है। फसल में पानी जाता है, जो फसल को चाहिए वो लेकर फसल उगती है। तो ओम को हमेशा याद रखना चाहिए। जब मेरे को कुछ भी करना है, मैं अपने मन में क्या भाव लाऊं, जो जो मेरे डिस्पोजल पे है उस सब का मैं आह्वान करता हूं कि मेरे इस कर्म में निमित्त बने। ये कार्य ओम करेगा। तत् अर्पित करता कर्मों को निमित्त जानकर प्राणी में, मिले मुक्ति हरिपाद मिले, यज्ञ तप दान निष्कामी में। तत् क्या करता है? निष्काम होने में हमारी हेल्प करता है। हमने कहा ना, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर फल की इच्छा है, अगर कामना है, तो वह राजसी बन जाता है। वो फिर मेरे को लिबरेट नहीं कर सकता। अब आसक्ति तो है, इस वर्ल्ड का पार्ट है, तो आसक्ति रहेगी। आसक्ति कैसे हटाएं? आसक्ति हटाने के लिए तत् काम करता है। तत् इज द फॉर्मूला। तत् को जैसे ही हम समझते हैं, मैंने ओम करके जो कुछ भी अपने पास जुगाड़ा, वो अपने लिए नहीं जुगाड़ा, वो इस संसार में निमित्त मान के जुगाड़ा। मैं टीचर हूं, अब मुझे ज्ञान स्टूडेंट्स को देना है। मैं पायलट हूं, अब मुझे ये प्लेन उड़ाना है। मैं डॉक्टर हूं, मुझे ये सर्जरी करनी है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। निमित्त,
जैसे ही अपने आप को हमने निमित्त बना लिया, मैं हूं ही नहीं, मैं शब्द गायब हो जाता है कर्म से, मैं गायब हो गया, तो मेरी कामना भी गायब हो गई। कामना तो मेरी हो सकती है ना, कामना मेरे शरीर की नहीं हो सकती, कामना मेरे आत्म की नहीं हो सकती, कामना मेरे अहम की हो सकती है। जैसे ही हम हटा दिया, ये कार्य मैंने किया है, मैं करूंगा तो कामना रहेगी, मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरे बेटे की शादी में ऐसा लगे, मैं चाहता हूं मेरे यूनिवर्सिटी डिग्री में ऐसा हो। जब मैंने मैं को ही हटा दिया, तो मेरे से संबंधित इच्छाएं कामनाएं अपने आप झाड़ू लग गई। तो तत् जो होता है, कामना को झाड़ू लगाने का काम करता है। सब रिसोर्सेज ले लिए मैंने, ओम करके किसी को नहीं छोड़ा। राजकोट वाली चाची को, जिसको शायद मैंने कभी पसंद नहीं किया था, उसको भी फोन घुमा दिया, चाची जी ये करने जा रहे हैं, बताओ कैसे करते हैं। बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि जो ज्ञान जिसके पास है वहां से मैं ले सकूं। और तत् करने का मतलब है, सब करके मैं सिर्फ एक टूल हूं। अपने आप को निमित्त और टूल जानते ही मेरे कर्म अकर्म बन जाते हैं। सत निश्चल निर्मल है अर्जन, श्रेष्ठ भाव ईश्वर का, फिर भी जिस कर्म से जुड़ जाए बने द्वार मन हरि का। और सत क्या कर रहा है, अब मैंने सब कुछ ले लिया, सब कुछ तो ले लिया, लेकिन हो सकता है उसमें छोटी छोटी, जैसे हम चाय बनाते हैं तो छन्नी में से छानना पड़े, वरना चाय की पत्ती आ जाएगी। तो अब हमें कुछ ना कुछ तो छानना पड़ेगा, क्योंकि हमने अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें ली हैं। जरूरी नहीं सब माँ सात्विक गुण हो, सात्विक राजसिक तामसिक सब गुण मिक्स होके आ गए मेरे पास। कंकड़ पत्थर भी आ जाएंगे, कुछ के साथ कुछ नेगेटिव वाइब्स भी आ जाएंगी। मैंने उस चाची को फोन तो घुमाया, बस चाची ने देने के बाद वो इन्फॉर्मेशन में कुछ टॉक्सिसिटी भी भेज दी, अरे भैया तुम तभी फोन करते हो जब याद आती है काम की। तो अब आपके मन में, हाँ ठीक है चाची जी कर तो दिया, करते हैं चलिए बताते हैं, अच्छा भैया बताना कैसा हुआ, हाँ हाँ बताएंगे। और फोन रखते ही बोला इनको बड़ी पड़ी है, कैसा किया। तो वो टॉक्सिसिटी आ गई आपके अंदर। और जब आप तत् भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा अहम भी रह ही गया, कि भाई ठीक है निमित्त है, बट निमित्त कौन है, निमित्त मैं हूं, मैं अविनाश निमित्त हूं, मैं फलाना ढिमकी निमित्त हूं। तो वो भी थोड़ा सा करप्शन है। तो सत क्या करता है, सत उस छलनी का काम करता है, फाइनल क्वालिटी कंट्रोल करता है, इट्स अ सेल्फ क्वालिटी अश्योरेंस लेवल। अब आप जो अपने कर्म को अर्पित कर रहे हो, आप जो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो, अपनी थीसिस सबमिट कर रहे हो, एवरी कर्म इज अ यज्ञ। जब हम यज्ञ के समान करेंगे, तो फाइनल प्रूफ रीड करेंगे। हम कितना भी अच्छा लिख लें, चैट जीपीटी से भी लिखवा ले, कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है। तो प्रूफ रीडिंग का काम होता है सत। प्रूफ रीड, इसमें कोई कामना तो नहीं है, इसमें कोई छल तो नहीं है, ये पूरी तरह सत्य स्थापित है ना। तो जैसे ही कर्म के साथ सत्य जुड़ जाता है, सत्संग मतलब वो संग सत्य के साथ है, सत गुरु, सत जन, जहां पे भी सत जुड़ गया, वहां पे वो क्वालिटी एश्योरेंस 100% आ गई। तो इतना पावरफुल सूत्र है ये ओम तत्सत का, कि अब आप अपने जीवन को कल सुबह उठ के देखें तो एक नई दिशा में देखिए, जो जो मैं कर रहा हूं उसमें ओम है कि नहीं। क्या कोई ऐसा रिसोर्स है जो मैं ले सकता था और मैंने नहीं लिया, ईगो में आके, इग्नोरेंस की वजह से, या अपने वैर भाव की वजह से, या आज लेजी हो गए, नहीं नहीं ठीक है ले लेंगे कल जाएंगे, आज मन नहीं कर रहा। ओम करके क्या किसी चीज को मैंने अपने तरफ से जाना कि ये मेरी है, ये मेरी तरफ से समर्पित है। और फाइनली क्या उसमें सत था, सत है यज्ञ तप दान का रूप, कर्म का है आधार, ईश ध्यान में रख कर ही पार होवे संसार। तो फाइनली हर चीज में जब आप सत बोल देंगे, इस भावना में, इस सेंटेंस में, इस वाणी में, इस ट्रांजैक्शन में सत्य है कि नहीं, तो आप लिबरेट हो जाएंगे। क्योंकि किसी को नहीं पता हमारा इस जीवन में अंतिम क्षण कौन सा हो, लोग बैठे बैठे पार हो जाते हैं एकदम से। तो अब आप कोई भी फाइनल सबमिशन तो ऐसा नहीं करना चाहेंगे ना अपने प्रभु के प्रति, कि सबमिशन है लेकिन ये 100% नहीं है। भाई जब जानते हो 100% नहीं है तो ठीक करके लाओ, नहीं तो नंबर वैसे ही मिलेंगे, उतने ही नंबर कटेंगे। तो अब जब हर चीज को हम ओम तत् सत के फ्रेमवर्क से, रूब्रिक से फिल्टर करके देखेंगे, तो हमारे अधिक से अधिक भावनाएं, कर्म जो हैं, निश्चल निष्काम बनते चले जाएंगे। श्रद्धा मुक्त हो यज्ञ रहे या मानहीन हो दान, असत है उसका भाव निरंतर, मिल जाए परिणाम। तो किसी भी चीज में अगर श्रद्धा नहीं है, आप सिर्फ एज अ रिचुअल कर रहे हो, यू आर नॉट कमिटेड टू इट,
वो असत्य का रूप है, और वैसा ही उसका परिणाम होगा, वैसा ही उसका भाव डेवलप होता रहेगा। तो ये यहाँ पे समाप्त होता है अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। लेकिन इसमें तीन बहुत ही चार बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र बताए गए हैं। पहला तो सात्विक राजसिक तामसिक, हमारा आहार, हमारा आचरण, हमारा तप, हमारा यज्ञ, सब हमारी भावनाओं से डिपेंड करता है। और इसके बाद जो हमारे कर्म होते हैं उसमें कितना सत्व राजसिक तामसिक घुसा हुआ है, उस सत्य को हमें पहचानना है, उसको फिल्टर करना है, और फिर कोई भी चीज अर्पित करनी है। अब इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं ओम तत्सत का। इन डेली लाइफ कैसे होता है, व्यक्तित्व मान लीजिए, पर्सनैलिटी। जो सात्विक गुण होता है वो आपको एक आध्यात्मिक पर्सनैलिटी देती है। यू आर इनक्विजिटिव, you want to collect more and more awareness, and you don't want to hoard anything. You just want to be more aware, more conscious. So आपका EQ बढ़ जाता है, इमोशनल कोशेंट बढ़ जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, क्योंकि यू आर ऑल द टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, अच्छा ये कैसी विभूति है, इसको मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जो राजसिक गुण होता है वो कैसा व्यक्तित्व देता है, वो एक कर्ता का व्यक्तित्व देता है। नाउ यू आर अ डूअर, आप खाली बैठ ही नहीं सकते। आप कहो चलो चलो उठो उठो, ये करो ये करो ये करो, कोई बोले इसमें क्या बुराई है भाई, परिश्रम ही तो कर रहे हो, मेहनत ही तो कर रहे हो, निष्काम भाव से कर रहे हो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहां आप उसमें काउंट करने लगे, देखा मैं तो 4 घंटे काम किया, तुमने सिर्फ 1 घंटे काम किया, वो राजसिक गुण आ गया। तो जितना डूअर और रिजल्ट से अटैचमेंट है वो एक राजसिक पर्सनैलिटी है। और जो इंटेलिजेंट है, भक्षक है, वो पर्सनैलिटी तामसिक बन जाती है, विच इज ऑलवेज लुकिंग मुझे क्या मिल सकता है, मुझे क्या मिल सकता है, मैं किसी से क्या निकाल सकता हूं, छीन सकता हूं, क्या कंज्यूम कर सकता हूं। जो इसी तरह कर्म होते हैं हमारे, जो नॉलेज से और कॉन्शियसनेस से इंस्पायर्ड होते हैं, ज्ञान से प्रेरित होते हैं, वो सात्विक कर्म होते हैं। लेकिन जो फल से प्रेरित हैं, आज बैलेंस इतना हो गया, कल इतना बनाना है, आज इतनी प्रॉफिट हुआ, कल 4 टाइम्स देना है, आज गोल्स इतने अचीव हुए, नेक्स्ट ईयर में 3 गुने करने हैं, ये राजसिक कर्म है। क्योंकि आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यू आर एंजॉइंग दैट वर्क, आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स। और ऐसे में यदि आपका कर्म प्रेरित हो हिंसा से, आसक्ति से, इंडल्जेंस से, अरे बस मैं इतना कर लूं फिर तो बैठ के ऐश करनी है मेरे को, वो आपका तामसिक कर्म है। राजसिक के भी एक लेवल बियॉन्ड, इट कंज्यूम्स यू। आहार की हम बात कर चुके। सात्विक आहार या सात्विक का आहार होता है स्वच्छ, नया, रस युक्त, घी युक्त, फ्रेश होना चाहिए, जूसी होना चाहिए, पोटेंट होना चाहिए। राजसी आहार खट्टा, तीखा, मसालेदार, रेफ्रिजरेटेड। तामसिक आहार प्रोसेस्ड, बासी, स्मेली, झूठा। तो वो आपको फ्रेशनेस नहीं प्रोवाइड करेगा, वो आपकी कॉन्शियसनेस को नीचे ले जाएगा। और यहाँ मैं पर्सनल एग्जांपल देना चाहूंगा। बहुत साल पहले तक, 8-9 साल पहले तक भी मैं, बहुत मेरे को प्रिय थे अचार, और अचार डालने का भी बहुत शौक था, खाने का भी बहुत शौक था। गीता को पढ़ने के बाद ही मेरे को यह अवेयरनेस आई दोनों तरह से कि अचार जैसा आहार मेरे को और राजसिक बनाता जा रहा है, क्योंकि मैं उस जिह्वा के 1.5 स्क्वायर इंच का गुलाम बनता जा रहा हूं। जब तक साथ में अचार नहीं मिलेगा, नया नया अचार नहीं मिलेगा, तब तक खाने में मजा नहीं आएगा। और राजसिक प्रवृत्ति होती जा रही है, इसलिए अचार जैसा भोजन भी पसंद आ रहा है। जैसे ही वो अवेयरनेस हुई, और अचार बासी भी होता है, आप डालते हो 1 साल पहले, और अचार के बारे में तो बोला जाता है जितना पुराना उतना बढ़िया, क्योंकि वो उतना उसको टेम्पर हो चुका होता है। पर ये जब अवेयरनेस आई, इज इट गुड फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर आत्म, आप एक खट्टी, तीखी, ज्वलनशील, एसिडिक चीज ले रहे हो, तो आपकी भाषा भी एसिडिक होगी ना, आपके थॉट्स भी एसिडिक होंगे। जो जैसी एनर्जी जाएगी वो वैसा देगी ही। आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि मैं अचार खाता हूँ और बहुत मीठा बोलता हूँ और बहुत मीठा फील करता हूँ। यू विल बी लाइंग इफ यू कंज्यूम समथिंग विच इज वेरी एसिडिक, which is very, very spicy and hot, but you claim that you are very calm in your disposition and in your interaction and your communication. जब से वो आत्मसार किया है, वो इकोसिस्टम से निकल गया। आप सामने अचार होता है, डज नॉट गिव मी एनी वाइब्स, वो मेरे लिए है ही नहीं, जिसके लिए है वो खाए। और ये चीज आप अपना पलट के देखिएगा
अपने डाइट को दोबारा रिवैल्यूएट करिए and find the correlation because you consume certain things, you have those vibes, sattvic, rajasic, and tamasic, and because you carry those vibes, you are drawn towards those consumptions, whether content or food or communication. तो ये बहुत आवश्यक है। ये हमको कई बार आईना दिखाता है, कई बार आसक्ति होती है, छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन ज्ञान के द्वारा ही जितना अपने आप को ये अवेयरनेस देंगे, आई एम नॉट फॉर दिस, जब तक मैं उसके साथ था मेरा प्रारब्ध था, मैंने जिंदगी काटी अचार के साथ। जब ज्ञान आ गया तो वो जगह, अचार की जगह ज्ञान ने ले ली, एज सिंपल एज दैट। अब अचार की कोई प्लेस ही नहीं है। तो यू कैन डिस्कवर योर ओन अचार्स, योर ओन कंपोनेंट्स विच आर नॉट मेंट फॉर यू, इफ यू आर राजसिक एंड नॉट तामसिक, इफ यू आर सात्विक एंड नॉट राजसिक, और इफ यू आर तामसिक एंड नॉट सात्विक एंड राजसिक। इसी प्रकार जो सात्विक सुख होता है, पहले कष्ट होता है लेकिन अंत में सुख देता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही है कि पहले मेहनत करो और उसके बाद उसका जो परिणाम होगा वो कष्टदायक नहीं होगा। लेकिन जो राजसिक होगा, पहले तो आपको बहुत सुख देगा, बाद में कष्ट ही देके जाएगा। और तामसिक जो सुख होता है, वो तो आपको कंप्लीटली कंज्यूम करके जाता है, आपको रोग ही देकर जाएगा, आलस्य ही देकर जाएगा, और आपको एक तरह से डीजेनरेट करके जाएगा। सात्विक श्रद्धा और निष्ठा धर्म और प्रेम से प्रेरित होती है, जैसे हमारी रिलेशनशिप भी है। सात्विक प्रेम, आप कई बार फील करते हैं ना, इससे मेरा किंड्रेड कनेक्शन है, किंड्रेड सोल है, ये आपको कुछ चाहिए नहीं उससे, यू जस्ट लव बीइंग इन दैट कंपनी। इट कुड बी एनी रिलेशन इन द फैमिली और फ्रेंड्स, और यू जस्ट डोंट नो एनीबडी इन योर सर्कल, बट देयर इज समबडी आउट देयर एंड यू फील यू आर कनेक्टेड। वो सात्विक निष्ठा है और श्रद्धा है। दूसरी होती है राजसिक, इसने शादी में मेरे को 5,000 दिया था, इसको मुझे इतना तो देना ही है, या मैंने इसको 5,000 दिया था, इससे मुझे इतना तो मिलना ही है। वो रिलेशनशिप आपकी फल से प्रेरित हो गई, रिजल्ट से प्रेरित हो गई। या आप अपने बॉस को, इन्फ्लुएंशियल लोगों तो घर पे बुलाते हो, उनके सेक्रेटरीज को, अपने बाकी कलीग्स को नहीं बुलाते हो, इनसे मुझे क्या मिलना है, ये तो मेरे कलीग्स हैं, रिजल्ट तो मुझे बॉस से मिलना है, बॉस को डिनर में बुलाओ। या तामसिक श्रद्धा निष्ठा होती है दिखावट और छल से प्रेरित, आप में भाव है ही नहीं, बट यू आर पुटिंग अप अ फसाड, इट इज इवन वन स्टेप बियॉन्ड राजसिक। अब वो भाव भी नहीं है बुलाने का, लेकिन आप बुला रहे हो, नहीं नहीं अब मेरे को ऑप्टिक्स तो रखनी पड़ेगी, अंदर ही अंदर आप कुड़ रहे हो। सो दैट वाइब गोज डीपर इन योर आत्म। और ऐसे ही भक्ति भी होती है। सात्विक भक्ति अध्यात्म से प्रेरित होती है, उसको कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर से वरदान नहीं चाहिए, ईश्वर का आकार नहीं चाहिए, ईश्वर का नाम नहीं चाहिए, वो है भक्ति, आध्यात्मिक है। यू आर कनेक्टेड विद ईश्वर, ईश्वर इज इन यू। जो राजसिक है, उसको ईश्वर से सब कुछ चाहिए होता है, ईश्वर से, जैसे बोलते हैं ना, मन्नत मांगी, फलाने मंदिर की बहुत मान्यता है, वो मान्यता ही राजसिक ट्रेट है। मानने का मतलब क्या है कि देगा तो भगवान है, नहीं देगा तो भगवान नहीं, भगवान तो फिर भी है, आप मानो या ना मानो, दे या ना दे, और ऐसे दे या वैसे दे, भगवान के देने के 10 तरीके होते हैं, ऐसा थोड़ी जैसी आपकी बुद्धि समझ है वैसा ही देगा वो भी। वो अगर आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे आ गया, तो सारा संसार कैसे चलाएगा वो सत्यता कैसे सारे पे टिकी रहेगी। तो राजसिक भक्ति होती है, कुछ चाहिए भक्ति में, ईश्वर का चाहे तो नाम चाहिए, चाहे तो आकार चाहिए, चाहे तो वरदान चाहिए, चाहे तो कृपा चाहिए, चाहे तो दुख है तो दुख से निवारण चाहिए। ये राजसिक भक्ति है। हाँ, जितना भी बोला जाता है, ये करा लो, माता की चौकी करा लो, फलानी जगह चले जाओ, सब दुखों से निवारण हो जाएगा। दुख तो प्रारब्ध का पार्ट है, जीवन का पार्ट है, दुख का निवारण भक्ति से नहीं होगा, दुख का निवारण योग से होगा, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग से, भक्ति के योग से होगा, पूजा वाली भक्ति से नहीं होगा दुख का निवारण, क्योंकि वो दुख लिखा ही हमने स्वयं अपने आप, तो निवारण कोई दूसरा कैसे करेगा। और तामसिक भक्ति होती है लोभ नियंत्रण पाप से प्रेरित, ओ मेरे पास ये चीज आ जाए, फिर मेरे को ये अस्त्र शस्त्र मिल गया, फिर मेरे पास ये पावर आ गई, फिर मैं देखो क्या हाल करता हूं तुम सबका। दैट इज तामसिक भक्ति। और जो जीवन होता है, सात्विक जीवन ध्येयपूर्ण होता है, पर्पसफुल लिविंग, एट एवरी पॉइंट इन टाइम यू आर ऑलवेज माइंडफुल ऑफ हु यू आर, व्हाट यू नीड टू डू। राजसिक जीवन होता है कर्मपूर्ण, ओ आई कांट सिट आइडल, मेरे को इतना काम करना है, अभी तो मेरे को यहाँ जाना, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। और तामसिक जीवन होता है स्वार्थी, कर्म से भी नहीं, अब ये मुझे अपने लिए जीना है।
इसमें बहुत क्लियरली हमको आईना दिखाया जाता है, और इसीलिए घर घर में रामायण मिलेगी, गीता नहीं मिलेगी आपको। गीता आपको आईना दिखाती है। आईना देखना पसंद नहीं होता लोगों को। ये तो मैं मोटा दिख रहा हूँ, ये तो मैं सांवला दिख रहा हूँ, ये तो मैं भद्दा दिख रहा हूँ। बट फैक्ट इज, ये जो मेटाफर्स हैं हमारे आत्म के, मोटा सांवला भद्दा, हर कोई ऐश्वर्या राय, हर कोई ऋतिक रोशन दिखना चाहता है। बट जैसा दिख रहा है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु वी आर। तो वी नीड टू कैलिब्रेट आवरसेल्व्स, हमारे आहार में, हमारे कर्म में, हमारी श्रद्धा में, हमारी भक्ति में, हमारे रिलेशनशिप्स में कितना सात्विक कंटेंट है, विच इज डिवॉइड ऑफ ऑल डिजायर। कितना राजसिक कंटेंट है, वेयर वी आर ऑलवेज सीकिंग वैलिडेशन और रिटर्न्स। और कितना तामसिक कंटेंट है, विच वी आर अलाउइंग आवरसेल्व्स टू बी कंज्यूम्ड। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंसाइट्स हैं। और जब हम ओम तत्सत की बात करें, जो दूसरा मंत्र इस अध्याय में दिया गया है, ओम का मतलब है हमारा प्रत्येक कार्य दिव्य शक्ति से प्रेरित हो, विधि विधान के स्वरूप हो, प्रकृति के संतुलन के अनुरूप हो और धर्म के अनुकूल हो। पुट आवरसेल्व्स इन हार्मनी विद द इकोसिस्टम अराउंड अस। हार्मनी में रहेंगे तभी बाहर से कुछ ले पाएंगे अपने कर्म के लिए। अगर हम हर किसी से लड़ाई करते रहेंगे, तो हम किसी को फोन भी घुमाएंगे, वो हमारा फोन उठाएगा ही नहीं। तो ओम के लिए जरूरी है हम रेजोनेंस में रहें, अलाइनमेंट में रहें, योग के साथ रहें अपने इकोसिस्टम के। हम एक्टिव रहें या ना रहें, लेकिन कनेक्शन हमेशा रहे। क्योंकि कनेक्शन होगा तभी डेटा ट्रांसफर हो पाएगा, तभी एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी, आप वो पॉजिटिव एनर्जी ले पाओगे। सो ओम मीन्स, जो हमने पहले भी बात करी थी, नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बियॉन्ड, इट इज ऑल अबाउट नेटवर्क। हाउ आर वी कनेक्टेड टू एवरीथिंग अराउंड अस। जितने हमारे डिस्कनेक्शंस होंगे, उतना हमारा स्ट्रगल होगा कुछ भी करने के लिए, क्योंकि हमारे कनेक्शन ही दो तीन हैं। और जितना, और ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ट्रू है। होता क्या है, हम रिलेशनशिप्स में बहुत जल्दी ठा बोल जाते हैं, उसने मेरे साथ ये किया, मैं कैसे रिलेट कर सकता हूं। पहले ये समझने की आवश्यकता है, वो व्यक्ति भी ईश्वर की एक विभूति है, वो भी ईश्वर का रूप है, उसकी अपनी जर्नी रही है, उसका अपना राजसिक तामसिक सात्विक गुण का कॉम्बिनेशन है। उसका नंबर लॉक आपके नंबर लॉक पे नहीं खुलेगा। आपको उसका नंबर लॉक डिकोड करना होगा, उससे पूछना होगा, तब जाके खुलेगा। अगर आप पूछने को भी तैयार नहीं है, वो आपका राजसिक या तामसिक गुण है, वो आपका सात्विक गुण नहीं है। तो जब हम रिलेशनशिप में किसी दूसरे को ब्लेम करते हैं, हम भूल जाते हैं हमारे प्रारब्ध के कारण हम और वो रिलेटेड हुए हैं। प्रारब्ध इक्वल होता है, हम उसका प्रारब्ध है, वो हमारा प्रारब्ध है। इट इज नेवर वन वे। अरे मेरे प्रारब्ध में शराबी कबाबी आके बैठ गया। नो, ये शराबी कबाबी आपके प्रारब्ध में इसलिए आया है क्योंकि आप उसके प्रारब्ध में आ गए हो। आप तो उसे सफर कर रहे हो, सोचो वो आपको कितना सफर कर रहा होगा, क्योंकि उसको तो शराबी कबाबी कंपनी चाहिए, आप उन सब चीजों से परे हो। तो दिस अ रीजन वाई सर्टेन थिंग्स आर पुट इन इक्वेशन। अब अगर हम उस इक्वेशन से, सिचुएशन से निकलने के लिए एस्केपिज्म ढूंढते हैं, उस टाई को स्नैप करते हैं, तो हम प्रारब्ध और बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि हमने वो रिजॉल्व नहीं किया। ओम का अर्थ है उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, जो हमें सीमिंगली डिफिकल्ट लग रही है इस फिजिकल दुनिया में, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में, जो हमें इक्वल दिखाई नहीं दे रहा, ग्रेटर या लेसर का सिंबल दिखाई दे रहा है, या तो हम बड़े हैं या हम छोटे हैं, उसे इक्वल बनाने का काम तत् और सत करेंगे। ओम का अर्थ सिर्फ इतना है, उस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में सिर्फ इक्वल देखें निशान में। क्योंकि हम भी वही विभूति हैं, वो भी वही विभूति है। हम एक यात्रा पर निकले हुए हैं, वो एक यात्रा पर निकले हुए हैं, दोनों अनादि अनंत हैं। कोई बड़ा छोटा है ही नहीं किसी भी प्रकार से, ना दर्जे में, ना शरीर में, ना आकार में। द वेरी फैक्ट, जब दो नदियों का संगम होता है, संगम के बाद तो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है कौन सी नदी कहां से आई, इममेटीरियल। जब संगम हो गया, देन वी आर इन इट टुगेदर। संगम होने के बाद वी कैन नॉट स्प्लिट आवर वेज। संगम होने के बाद वी आर यू, यू आर वी। तो वो इक्वालिटी हमें लानी है ओम के द्वारा, कि ये मेरे प्रारब्ध में था, क्योंकि मेरे को इससे ये ग्रहण करना था। मैं इसके प्रारब्ध में हूं क्योंकि इसको मुझसे ये देना है, मुझे इसको। तो जैसे ही हम ओम की फीलिंग रखते हैं, सारी इनइक्वालिटी चली जाती है। देयर इज नथिंग इनइक्वल, वी आर कनेक्टेड विद द इकोसिस्टम, with our physical people around us,
विद आवर थॉट्स एंड विद आवर, जिसे बोलते हैं कॉस्मिक रिलेशनशिप्स। तत् बोलता है हमारा कर्म हमारा नहीं बल्कि ईश्वर का है, हम उस कर्म के सिर्फ निमित्त हैं, इसलिए उसके फल पे हमारा कोई अधिकार है ही नहीं। वी आर जस्ट अ टूल। एक पेचकस है जो बस पेच कस रहा है। अब पेच ढीला कसा गया, टाइट कसा गया, वो कसने वाले के ऊपर है। पेचकस की बुद्धि नहीं चल सकती कि मैं टाइट कसा, वो उसका श्रेय भी नहीं ले सकता, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। तो जैसे ही आपने ओम के द्वारा इक्वल का साइन लगाया, अभी भी आपको पेन दे रहा है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ मामलों में अपने आप को उससे बड़ा समझा, क्योंकि आपने कुछ कर्म ऐसा लगा आपको कि आपने बेटर किए और दूसरे नहीं किए, इसलिए आप उसे हीन समझ रहे हो और उसको कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल समझते हो फॉर वट एवर इनइक्वालिटी रिलेशनशिप। तो जैसे ही ग्रेटर देन का साइन है, कहीं ना कहीं आपका अहम इन्वॉल्व है। उस अहम को त्यागिए, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं, यू आर जस्ट अ टूल। जैसे अपना टूल समझेंगे अपने आप को, वो ग्रेटर देन का साइन धीरे धीरे लेस ग्रेट बनता हुआ इक्वलिटी की तरफ आएगा। या किसी चीज में उसका ग्रेटर था, एंड टिपिकली रिलेशनशिप्स में हम अच्छी चीजों में अपने आप को ग्रेट मानते हैं कि हमने ये अच्छा काम किया था उसने नहीं किया, और दुख में दूसरे को ग्रेट मानते हैं, उसने हमको ज्यादा दुख दिया हमने तो कुछ दुख नहीं दिया। अगेन, अगर किसी ने आपको दुख भी दिया है तो उस दुख में फिर तत् समझिए, ये आपका प्रारब्ध था, ये दुख इसलिए मिला ताकि ये दुख आप कर्म के द्वारा प्रारब्ध काट सको और अपनी सदगति आगे बढ़ाओ। इसके फल पे आपका कोई अधिकार नहीं है। एक्सपेक्टेशन मत रखो ये दुख क्यों दे रहे हो मुझे। और रिवर्स भी कर सकते हैं, अपना भी रिफ्लेक्ट करिए, आपने कहाँ ज्यादा दुख दिया, कहीं दुख में आपका ग्रेटर देन साइन था क्या, या कहीं सुख में दूसरे का ग्रेटर देन साइन था, उसका भी क्रेडिट दीजिए। कई बार ये रिवर्स एनालिसिस भी इक्वल लाने में हेल्प करती है। और जब आपने तत् रख दिया, स्वयं को हटा दिया, रिलेशनशिप में अब आप हैं ही नहीं। रिलेशनशिप में आप एक निमित्त हैं, आपका एक प्रारब्ध था, आपका एक रोल था। क्या वो रोल पूरी तरह निभाया? अब आप सत्य की भावना, दिस इज अ सेल्फ एश्योरेंस, इट इज नॉट अ जजमेंट ऑन एनीबडी एल्स। आप ये बोल ही नहीं सकते कि वहां से इतना कंकड़ पत्थर आया था। जितना कंकड़ पत्थर आया हो, अपने हर कर्म हर भावना में वो कंकड़ पत्थर हटाने का काम, दायित्व हमारा है। क्या हमने हटाए? क्या हमने अगला दिन नई सत्य के साथ शुरू किया, या वो कंकड़ पत्थर के साथ शुरू किया? तो ओम तत्सत जो है, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे करियर, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, हमारे डे टू डे स्ट्रेस, हर चीज में इतना यूजफुल है, क्योंकि ओम के द्वारा हम इस्टेब्लिश करते हैं, वैलिडेट करते हैं हमने कितना नेटवर्क बिठाया, कितना इक्वलिटी साइन रखा। इक्वल रखेंगे तभी समान रिसोर्सेज आएंगे। तत् के द्वारा कितना अपनी कामनाओं का हनन किया, स्वयं को कितना मिनिमाइज किया। अब मैं हूं ही नहीं इस रिलेशनशिप में, ईश्वर है और ईश्वर का निमित्त हूं मैं, एक रूप हूं मैं। मेरी जर्नी मुझे नहीं याद, लेकिन अब जो मैं कर सकता हूं कर सकती हूँ वो मैं करूंगी। और सत क्या मैंने वो किया, इसमें रंच मात्र भी मेरा छल, मेरा कामना, मेरा कोई दुराव तो नहीं था, दुर्विचार तो नहीं था। तो आई विल टेक अ ब्रेक ओवर हियर। Very, very simple yet very, very powerful concepts for making our lives very simple, only if we start acknowledging these nuggets and imbibing them. आई थिंक ये रोज हमें अपने जो भी हम सोचते या कर्म करते, क्योंकि अगर मैं पास्ट देखूं तो मुझे बहुत कुछ, बहुत काफी गुफ अप किया हुआ है, ऑनेस्टली देखा जाए तो। पर हाँ, अब फ्यूचर के लिए हर मेरी एक्टिविटी को अगर ये तीनों उसमें डाल के देखो तो मुझे लगता है कि आई कैन बिकम ए, यू नो, अपने आप को बेटर फील करने लगूं कि हाँ, मैं इस जर्नी में प्रोग्रेस कर रही हूँ। काफी काफी पास्ट में तो हम सब ने ही मेरे ख्याल से थोड़ी कम और थोड़ी ज्यादा, पर बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर है ये कंसेप्ट, बहुत अच्छा। और जितना जल्दी इसको एक्सपोज हो जाए, इसलिए बहुत आवश्यक है, प्लीज स्प्रेड द वर्ड अराउंड। यंगर जनरेशन जितना जल्दी इसको एक्सपोज हो जाए, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आज सुन लिया और कल से स्विच ऑन ऑफ हो गया। पर एक्सपोज होते होते ही अगर 60 साल के हो गए, तो आप सोचिए कि सुधारने में कितना वक्त बचा है।
क्योंकि हम अपन जो भी करते हैं तो ऐसा लगता है करता है मैं हूं, मैंने किया, हालांकि वो भाव वैसा नहीं होता है, लेकिन अपने आप में लगता है ठीक है मैंने ये काम किया है। तो ये इसमें काफी बताया गया है कि भाई कुछ भी कार्य करना है उसको मैं को दूर रख के करना है। वो जैसे संध्या जी कह रही हैं कि वो पीछे काफी ऐसे ही किए हैं कार्य कि जिनमें हमने अपने आप को जरूर आत्म इंक्लूड किया हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग में आइडेंटिटी पे ही तो फोकस किया जाता है, तुम कौन हो, यू एज एन इंडिविजुअल। और आजकल की तो जो अपब्रिंगिंग है सारी इंडिविजुअलिस्टिक है। यू, माय लिबर्टी, माय चॉइस, माय इंडिपेंडेंस। तो वेस्ट में तो है ही, हिंदुस्तान में भी वो रोग लग गया है बुरी तरह। तो जब हम अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, आई डोंट केयर, आई वॉन्ट टू डू लाइक दिस, वहीं से सारे रोगों की शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। ओम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ओम की नीड ही नहीं है। ओम की नीड सिर्फ कंज्यूम करने के लिए, मेरे को मॉल से चीजें मिल जाएं, मेरे को रेस्टोरेंट से, जोमेटो से खाना मिल जाए, मेरे को बैंक से, एटीएम से पैसा मिल जाए, उतने कनेक्शंस रखने हैं। मोस्ट कनेक्टेड एप्लीकेशंस, यूज्ड एप्लीकेशंस आर फूड एंड बैंक एंड लाइक दिस, और एंटरटेनमेंट ओनली। गिविंग बैक वाली कोई एप्लीकेशन नहीं यूज हो रही है। तो जब टू वे है ही नहीं, तो एंड इट इज ऑल अबाउट मी, तो ओम तो आ ही नहीं रहा। और फिर अगर मैं हूं तो जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, तो इसलिए जो मिलना चाहिए मुझे मिलना चाहिए। सो एवरीथिंग इज अराउंड बैक टू मी। और जो मैंने किया वो सच है, तो वो सत भी कंप्लीटली आई सेंट्रिक है। मेरा सच है। आई डोंट केयर अबाउट योर वर्जन ऑफ ट्रुथ। तो सभी जगह ब्रोकन रहता है। खैर, मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो आपने बोला, आई हैव अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ ओम एंड तत्सत। ओम तत्सत इज अ वेरी पावरफुल मंत्र है, जी। बट मैं ओम को वेदों से जोड़ता हूँ। तो मेरे हिसाब से कोई भी वेद में जब होता है, जब भी होता है, यज्ञ किया जाता है, उसको ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है, यज्ञ जो वेदों के हिसाब से। और जो तत् शब्द है वो ईश्वर का है। ईश्वर का, अगर हरि आपने लिखा भी है इसमें कि मुक्ति पानी है तो हरि तत् को करो, मुक्ति मीन्स मोक्ष पाना है तो तत् का। तो ये मेरा तो कंसेप्ट लिटिल बिट। और आपने पूजा के बारे में बोला है, पर यज्ञ पूजा और भक्ति में क्या फर्क है? पूजा जो आप करते हो, भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, ज्ञान के थ्रू करते हो, तो अल्टीमेटली ईश्वर को पाना है। अल्टीमेटली हमारा एम तो ईश्वर की भक्ति करके, ज्ञान करके उसी को प्राप्त करना है, ताकि हमें इस आने जाने के चक्कर से छूट पाए। तो बाकी ये आपने बोला कि सब में रामायण पढ़ी या ज्ञान, गीता नहीं है, लेकिन गीता का भी आजकल बहुत, मैं तो यहाँ पे जब जाता हूँ मोस्टली गीता का काफ़ी ज़्यादा प्रचार हो रहा है। और गीता भी अभी घर घर में चल रही है, ये नहीं कि रामायण ही चल रही है। तो खैर, मैं मतलब कि मैं तो सकार भक्ति करता हूँ, सकार पूजा करता हूँ, सकार ही करता हूँ। तो ये यज्ञ, और यज्ञ के बारे में आपने कर, सुर जो है, सुर आपने बोला है कि सुर जो मैंने जो किया, सूर्य से देवता, आपने भी देवता बोला है दूसरे तीसरे श्लोक चौथे श्लोक में। तो सुर देवता है, तो आप हम तो यहाँ तो हम कहेंगे देवता है ही नहीं। आपने बिल्कुल जो मतलब कि आपने जो भी प्रेजेंटेशन दी है आज के मतलब कि सार में फ्रॉम एंगल ऑफ द वेरी प्रैक्टिकल एंगल में दिया है। लेकिन अगर आप उसको हम जाएं दूसरी साइड पे, भौतिक नहीं जाएं, अगर उसको जाएं हम ये धर्म की तरफ से, तो धर्म से तरफ से लिटिल बिट डिफरेंट है। क्योंकि जो 5-6 गीता मैंने पढ़ी हैं उसमें ओम का शब्द कहाँ से निकला है? ब्रह्मा से, मतलब कि जब ये हमारा बना था, शास्त्र वेद बने थे, तब से ओम शब्द निकला हुआ है। ओम तत्व वेरी पावरफुल। ओम तत्व पे पूरा भगवान आ जाते हैं, ये तो मैं मानता हूँ। तो खैर, ये आपका भी अपना भी ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप अपने मतलब कि, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है कि ये मैं इनको शास्त्रों से जोड़ता हूँ। देखिए सुभाष जी, ऐसा होता है ना कि क्या हम समझते हैं, वो हमारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, हम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। पर शास्त्रों में ओम को ही क्यों बोला गया कि वेदों की सृष्टि ओम से हुई है, ये उसको समझने वाली बात है।
तो जब हम समझेंगे तो हम खाली रिचुअल या शास्त्र या वेद से नहीं जोड़ेंगे, हम उस ट्रुथ से जोड़ेंगे जो शास्त्र के पीछे भी क्यों ओम को बोला गया है। या सत, सत को हम खाली ये नहीं बोल सकते सत मतलब हरि का नाम है और मोक्ष मिल जाए। ऐसे तो कोई कुछ भी कर ले और सत बोल दो, मोक्ष थोड़ी मिल नहीं, जाएगा उसको। सत नहीं, तत् है वो, तत् शब्द तत्, है जो सॉरी हरि। तत्, तो तत् हाँ। ऐसा नहीं है कि तत् बोल देंगे और मोक्ष मिल जाएगा, बस तत् 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 बोलते रहो और 4 जन्मों का मोक्ष मिल गया। मोक्ष के लिए वो कर्म करने पड़ेंगे, वो निष्काम भावना रखनी पड़ेगी, वो बिल्कुल सत्य के साथ जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए ओम तत्सत को ब्रेक करके देखना आवश्यक है, रादर देन एक मंत्र के जाप के जैसे कि ओम तत्सत ओम तत्सत। जब तक उसको समझेंगे नहीं, आप कितना भी मंत्र उच्चार करते रहिए, वेदों का बिल्कुल। ज्ञान रखते रहिए, जब तक आपके मन से आसक्ति नहीं जाएगी, और उसी का कंपोनेंट है ये ओम, तभी वर्क करेगा आपके लिए या किसी के लिए भी जब आप कनेक्टेड रहेंगे। अगर आप डिस्कनेक्टेड रहेंगे, विच आई सेड आई वाला आई सेंट्रिक है, कोई ओम आपके लिए काम नहीं करेगा, कोई वेद का ज्ञान काम नहीं करेगा। सो इट इज द लेंस विद विच वी हैव टू सी, नॉट प्योरली एज प्रोनाउंसिएशन और एज कंटेंट। इनकी ब्रह्मा ने ये बोला था, हमारी जो माइथोलॉजी है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे दी गई हैं ताकि हम उसको सहज रूप से समझ पाए। बट अगर हम मैसेज छोड़कर उसके प्रेजेंटेशन को ही सच समझ बैठे, देन वी विल मिस द मैसेज। नहीं नहीं, अलग अलग है, ओम तत् सत अलग है, लेकिन आप सब जब भी आप मोस्टली गीता मैंने भी जो पढ़ी है सुनी है, आपसे भी यही स्कूल है कि ओम तत् सत इकट्ठा बोलते हैं, कि तो ओम तत् सत में पूरे भगवान आ जाते हैं, बट वेद भी आ जाते हैं। बोलने के वेद साथ भी वो आ जाते हैं। आत्मसार करना भी आवश्यक है कि हम क्या हाँ, बोल रहे हैं। वो तो देखिए ना, शुरू से अगर हम चलेंगे तो एक एक करके कनेक्टेड है ना ये तो। ये बिल्कुल। 17वां अध्याय भी कनेक्टेड पीछे अध्यायों के, अगर पीछे का हम नहीं करेंगे तो 17वां अध्याय का फायदा ही कोई नहीं है करने का। कि 17th अध्याय तभी वैल्यूएबल है कि अगर हम पीछे से ज्ञान प्राप्त करते आ रहे हैं तो। निष्काम भक्ति हो गया, मतलब कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं। अब जाएंगे हम, जब पीछे को जाएंगे, पीछे वाला जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो 17वें का तो मतलब ही कोई नहीं पहुंचने का, सीधा ही। बिल्कुल। एक प्रश्न पुराना पड़ा हुआ है जो मैंने सोचा था कि मैं एड्रेस करूंगा, वो रह गया, आदेश जी का था। Someone one asked me if Arjun had decided to become a trader and not fought, then what was wrong in it? If in his place of Kshatriya, if he was a Vash and all his trade and livelihood had been taken over by illegal manipulation, would he be right if he waged a war killing his relatives? तो प्रश्न ये है कि क्या क्षत्रिय को ही अधिकार है युद्ध करने का? अगर मैं वैश्य हूं, मेरा कोई चोरी वोरी कर ले तो मैं अपने, जिसने मेरा धन लूटा है, मैं उसे क्यों नहीं मार सकता? तो आप देखिए महाभारत के परिप्रेक्ष्य में जहां गीता लिखी है, दुर्योधन यही तो कर रहा था। दुर्योधन के परिप्रेक्ष्य में उसका सारा राजपाट जो है पांडव लिए जा रहे थे, और वो एक धर्म युद्ध करने के बजाय इंडिविजुअल कैपेसिटी में मारने के लिए लगा हुआ था सबको, क्योंकि उसका इंसेंटिव सिर्फ अपना एक रिजल्ट लेना था, एक धन को प्राप्त करना, एक पोजीशन को प्राप्त करना था। उसके लिए वो किसी को भी मारने को तैयार रहता। तो अपने पर्सपेक्टिव से तो हर कोई सही रहता है, डज नॉट मेक दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो चाहे आप वैश्य हो चाहे जो भी हो, यदि आपके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है तो विधि विधान के नियम हैं, चाहे आपके सामाजिक नियम हैं, चाहे धर्म के नियम हैं, चाहे सृष्टि के नियम हैं। आप उन नियमों को फॉलो करते हुए, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए आप कर्म करेंगे, तो वो आपको नहीं बांधेगा, वो आपका प्रारब्ध नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है, पुलिस है, सोल्जर है, मिलिट्री है, वहां आप बंदूक लेके चल पड़े, इसने मेरा पैसा चुराया मैं तो इसे मार दूंगा, तो वो तो एनार्की ही फैलाएगा, वो तो अधर्म ही फैलाएगा। तो अगर अर्जुन वैश्य होता, ट्रेडर होता, तो उसका कोई रोल नहीं बनता स्टेट की तरफ से लड़ाई लड़ने का। उसका पूरा रोल बनता कंप्लेन करने का, राजा के पास जाने का। राजा का रोल बनता है न्याय दिलाने का। तो बात यहाँ सिर्फ लड़ाई की नहीं है कि लड़ाई कौन लड़ सकता है, और इसीलिए गीता के उपदेश को मेटाफोरिकली लेना बहुत जरूरी है। डे टू डे हमारी इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उस लड़ाई में हमें अपने अपने अंदर के भीष्म और द्रोण के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है कि आई एम कंडीशनड टू रिसीव लव फ्रॉम दीज पीपल सो आई कैन नॉट गो अगेंस्ट देम। दैट इज अ मैसेज। तो हमारे इतने युद्ध हैं, हमें ये देखना हमारा स्वधर्म क्या बोलता है, हमारी प्रकृति क्या बोलती है, हमारे गुण क्या बोलते हैं अपने स्वधर्म को। और हम 18 अध्याय में देखेंगे बहुत क्लियरली कि स्वधर्म को आप छोड़ ही नहीं सकते। आप छोड़ देंगे तो नियति वापस ला के आपको उसी जगह खड़ा करेगी, आपको वो ब्रिज क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा।
तो ये एक संक्षिप्त में आंसर है। और बाकी जिन्होंने उसको टंग इन चीक humor में रिस्पॉन्ड किया था कि डोंट ओवर थिंक, वो बात भी अपनी जगह सही है कि भाई जो बेसलाइन दी गई है उतना समझ लो बहुत है। वॉट अबाउटरी में क्या रखा है, ये होता वो होता, तो शेख चिल्ली के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। जो हो रहा है उसको एड्रेस करें रादर देन मैं बहुत। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि जी। जैसे आपने बोला है कि महाभारत में द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे, हम्म, उन्होंने शस्त्र उठाए, हम्म। तो क्षत्रिय तो नहीं थे वो। तो देखिए, ब्राह्मण, ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण जो होगा ब्राह्मण का काम करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय काम करेगा। वो स्वधर्म के लिए कुछ भी करने को दूसरे को तैयार होता है, वो जैसे आपने बोला। वो क्षत्रिय की वजह से नहीं उठाए थे उन्होंने, वो थे ही ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण में वो राजगुरु भी थे और मार्गदर्शन का भी रोल था, इसलिए वो युद्ध के सेंटर में और सेनापति बनकर इट वाज मोर एज अ गाइड एंड मेंटोर एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, नॉट बिकॉज क्षत्रिय। और ये आगे दोबारा 18 में बहुत क्लियर हो जाएगा कि ब्राह्मण क्या होता है, क्षत्रिय क्या होता है। इट इज नॉट अबाउट हार्ड कोडेड ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय है। इट इज नहीं अगेन नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह फॉर रहा, द कर्म। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्राह्मण, उनका ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने क्षत्रिय के शस्त्र उठाए। क्योंकि महाभारत, उनका धर्म बनता था वो कर्म करना। वही कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो एक इसी चीज और मैं पूछना चाह रही हूँ अविनाश जी, जैसे आप कह रहे हैं कि दुर्योधन ने मतलब ये युद्ध इस तरह का किया, पर वो धर्म युद्ध नहीं किया, तो धर्म युद्ध वो कैसे कर सकता था? मतलब व्हाट वुड ही डू कि अगर उसे को धर्म युद्ध करना पड़ता? उसको धर्मानुसार, अगर सिर्फ महाभारत की हम्म बात करें तो कितने ऑप्शंस दिए गए, तुम इनको 5 गांव दे दो, तुम इनके साथ ये हम्म मत करो। वो सारे धर्मानुसार उसको वो कर प्रपोज की सकता गई था। थी। पर वो हम्म छल के द्वारा, कभी द्यूत क्रीड़ा में, कभी हम्म लाक्षागृह में, कभी वेश बिल्कुल। देकर, और कामना के लिए, उसमें कामना थी इसलिए वो धर्म संगत नहीं हम्म था। वो कामना छोड़ देता, राइट। सेवा के मार्ग पे चलता, तो उसको अलग मार्ग दिखाई देता। और बहुत लोग ऐसे भी पर जो कौरवों का साथ हम्म छोड़कर पांडवों की सेना में आए, उन्होंने कहीं ना कहीं हम्म अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, और डिस्पाइट कि उनका राजधर्म उनको क्या बोलता, वो राजा को छोड़कर दूसरी सेना में आए कि नहीं, हमारी अंतरात्मा कहती है इसका, इस पक्ष का आप साथ दो। और आप एक जो चीज कहते हैं कि इक्वल करना चाहिए हमें, हम्म। तो वो इक्वल में अगर मान लीजिए कोई और है जो वो अगर गलत कुछ कर रहा है, तो उसके 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 साथ तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है ना, देखिए, बिकॉज इफ गलत, somebody is doing something wrong, तो तो दो बातें उसमें होती हैं। एक तो गलत और हम्म सही भी रिलेटिव होता है। हर कोई, आप हम्म बेनिफिट आउट दें, हर कोई अपने हिसाब से सही ही होता है, वरना वो ऐसा कार्य, ऐसा राइट, कर्म करता है, ऐसी करेगा भावना ही भी नहीं नहीं। रखता। हाँ है ना, जिसको बिल्कुल आप बिल्कुल। कह रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो आपकी समझ में भी वो सही है, कि उसे हम्म अनइक्वल रहना चाहिए, इक्वल नहीं करना चाहिए, वो आपकी समझ में सही है। जब आप ज्ञान हम्म प्राप्त करेंगे, जैसे संध्या जी कह रहे हैं, जब हमने वो कर्म किए थे हम सही समझ के कर रहे थे, बट आज हम समझ पा रहे हैं कितने बड़े मूर्ख थे हम, जो हम ये सब कर्म कर, राइट। कहीं जी। राजसिक, कहीं के तामसिक, कहीं के, कहीं ना कहीं किसी आसक्ति के शिकार थे, या किसी फिलॉसफी हम्म के अंतर्गत हम लोग ज्ञान नहीं देख पाए। हम्म इसी का काम, ज्ञान का यही काम होता है। तो जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हम जैसे ही अपने आप को हटाते हैं, तत् रख देते हैं। तत् का अर्थ ये, मैं उस सिचुएशन में डाली गई थी, मैं इस सिचुएशन में डाला गया था, और मेरा कर्तव्य बनता था उस सिचुएशन में रथ को अच्छे से हाँकना। अब हम ये नहीं कर सकते कि यहां तो इतने वॉरियर्स खड़े थे, ये खड़े थे, वो खड़े थे। द फैक्ट इज, अर्जुन इज देयर, कृष्ण इज देयर, सामने वॉरियर्स होंगे ही होंगे। वो कृष्ण की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारथी, और हर उस सारथी की जो उस रथ को हाँक रहा है, कि उसको सेफली वहां तक ले जाए जहां उसका योद्धा सही काम कर सके। तो जब हम ऐसी सिचुएशन में पाते हैं कि सामने वाला गलत कर रहा है, पहली चीज एटलीस्ट आज के बाद ये एनालाइज करें, इट वॉज अ सिचुएशन आई वॉज डेस्टिन्ड टू बी इन। पहली चीज, क्योंकि कई बार हम उससे लड़ने लगते हैं कि वो तो मेरी तो थी नहीं, दैट सिचुएशन ऑल्सो वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ समबडी एल्स, तो हम ओवरशिप नहीं हम्म लेते। तो पहले तो एक्सेप्ट करें कि नहीं, वो सिचुएशन थी, हमारे लिए ही बनी थी। अब अपने को अलग हटा के तत्भाव से, एज अ टूल, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग, एज अ मदर इन लॉ, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ डॉटर, एज अ सन, एज अ टीचर, मेरा क्या धर्म बनता था, मेरा जो मैं हूं, उस व्यक्ति का नहीं, जो मेरी आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी का नहीं, मेरा आत्म का, एज अ विभूति ऑफ ईश्वर,
उस सिचुएशन में मेरा क्या धर्म बनता था। तो बहुत सारी सिचुएशन जैसे संध्या जी कह रही हैं, जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो एटलीस्ट इफ नॉट 50-50 20-80 में पाएंगे कि हमारा शायद धर्म कुछ और बनता था, लेकिन आइदर बिकॉज ऑफ हीट ऑफ मोमेंट, या हम किसी आसक्ति के द्वारा, या भय के द्वारा, या लोभ के द्वारा, या मान अपमान के डर की वजह से वी अटैच टू समथिंग, हाउ डेयर ही और शी से समथिंग, मैं तो ये हूं, हम वो करने लगते हैं जो उस समय हमें कंफर्ट देता है, सूद करता है, प्लीजिंग लगता है, और हम उसे जस्टिफाई करते हैं फॉर नेक्स्ट सेवरल डेकेड्स। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम रिफ्लेक्ट करेंगे, वी विल डेफिनेटली फाइंड 10-20% थिंग्स जहां पे वी कुड हैव एक्टेड डिफरेंटली और थॉट डिफरेंटली। पर होता क्या, तीर निकल चुका। अब जैसे रिएक्ट किया था, दूसरे को अब ऊपर का हाथ मिल जाता है, देखा इन्होंने ऐसे किया था तो अब मेरा ऐसा करना तो वाजिब है, एंड दिस कंटिन्यूज। तो हाउ डू यू ब्रेक द साइकिल? इजिली बाय ब्रोकन, यू डोंट इवन टू टॉक टू एनीबडी, क्योंकि टॉक करने में फिर पुरानी बातें निकलती हैं, यू डोंट नो इसका क्या मतलब निकालेगा। अपने मन से लिबरेट करिए, वो सिचुएशन थी, probably I did not act wise, now I am at peace, that situation does not bother me। पहले अपने आप को शुद्ध करिए, आप देखिएगा जैसे ही आप शुद्ध करेंगे दैट एनर्जी विल रीच द अदर पर्सन विदाउट इवन यू टॉकिंग अबाउट इट। इसी को क्वांटम एंटेंगलमेंट बोलते हैं। जो चीज आपको परेशान कर रही है, पहले अपने आप को शुद्ध करिए, वो अभी तक वो टॉक्सिसिटी आप में है, आपकी नहीं पर आप में है। यू मे स्टिल थिंक यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट फैक्ट इज इट इज विद इन यू, दैट इज व्हाई यू आर स्टिल बॉदरिंग अबाउट इट। तो पहले उससे अपने आप को आजाद करिए। वो मेरे साथ ही सिचुएशन, आई कुड हैव एक्टेड डिफरेंट, आई डिड नॉट, आई एम लेटिंग गो। अच्छा, मान लीजिए आपको डिफरेंट भी नहीं एक्ट करना था, मान लीजिए सही एक्ट कर रहे थे, क्योंकि लेट अस टेक केयर ऑफ ऑल सिचुएशंस। मान लीजिए आप सही एक्ट कर रहे थे और दूसरे ने अभी भी नहीं किया है, अगेन ये सिचुएशन, आप उस सिचुएशन से भी आजाद नहीं है, वो सिचुएशन अभी तक चल रही है, वो दूसरा अभी भी आपकी नजर में दोषी है और आपको बॉदर कर रहा है, आप अभी भी अपने आप को अफेक्ट होने दे रहे हैं। तो बोलिए आई एम नॉट गेटिंग अफेक्टेड, वो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन का रिमाइंडर है, इट इज नॉट अफेक्टिंग मी बिकॉज मेरा प्रारब्ध है इसको इतने साल तक झेलना, कल ये ताला लग गया इस दरवाजे पे, कल से मैं इसको नहीं सफर करूंगी। जैसे ही अपने आप को हम रिलीज करते हैं, वो एनर्जी आपके डोर्स पर नॉक करना बंद कर देती है। बंद कर दे। ओके ओके, एंड बिल्कुल। यू विल सी द डिफरेंस। कितना भी कुछ भी हो, जो भी वो बंदा बंदी है, जो भी वो कहीं पे बैठा है, आप शायद, आपने शायद बताया भी नहीं कि मैंने लॉक लगा दिया है, दैट एनर्जी विल रीच दैट पर्सन विल फील, स्टार्ट फीलिंग रिलीव्ड। तो आप भी रिलीफ फील करेंगे, वो भी रिलीफ फील करेगा, एंड ओके, आफ्टर सम टाइम both of you will not be bothered by it at all, that is liberation, without even talking to each other, without even resolving each other। लेकिन यस, शुरुआत स्वयं से करनी है कि ये चीज में मैं बंधा हुआ था, अब मैं हट गया, तत् हूं भाई, मैं तो टूल हूं, मैंने के लिए क्या, वो पेंच उल्टा लग राइट। गया। अब आप अपने को या किसी और को दोष दे रहे हैं कि भाई पेंच उल्टा लट गया, पेंच उल्टा लट गया, भाई मैं तो पेंच का हूं, जैसे चलाया वैसे चला, उल्टा लट गया, मेरा कुछ नहीं है इसमें, मैं पेंच को भी नहीं देख रहा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो इक्वल जैसे करना बहुत जरूरी है रिलेशन। बहुत ही अच्छे से समझाया आपने, जैसे वेरी संध्या नाइस। जैसे संध्या जी ने बोला पहले कि हम सब जो थे पहले अज्ञानी थे, जैसे जैसे गीता का ज्ञान हमको मिलता गया मिलता गया मिलता गया मिलता गया, हम अपने आप को सुधार रहे हैं, अभी भी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जहां हमको पहुंचना चाहिए। इट्स क्योंकि अच्छा, हमने, अगर हम अपने बैक पे देखें, अपना पास्ट हिस्ट्री देखें, तो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेता हूं कि मैं आज से 20 साल पहले अभी से मेरे 90% इम्प्रूवमेंट है, इट्स अ हर जर्नी, चीज में, बिल्कुल हर चीज में, इट्स अ जर्नी। खाने पीने में, पहनने में, बोलने में, वाणी में, तप में, एवरीथिंग यू नो। तो ये सब हम लोग सब 20-25 साल पहले जाए अगर, तो सब कोई भी परफेक्ट नहीं था। तो ज्ञान ही है जो, भक्ति जो है वही हमको इस रास्ते पर ले जाती है। बिल्कुल, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ, मतलब कि ग्रुप ऐसा ज्वाइन करें जहां पे हमको अच्छी वाइब्रेशन मिले। जी, बहुत ही अच्छा समझाया आपने, वेरी नाइस। आई विल गो थ्रू इट अगेन, जो आपकी आज की रिकॉर्डिंग है
तब थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल आराम से एट योर ओन पेस। हम्म। व्हाट रियली बिल्कुल। मैटर्स इज, क्योंकि आज का बहुत ही प्रैक्टिकल है, लुक बैक बहुत। क्या कंज्यूम करते हैं, डाइट, विचार, बिल्कुल। कंटेंट, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, क्या क्या छलनी से निकाल सकते हैं। तामसिक तो बिल्कुल निकाल दीजिए, राजसिक कम हम्म। से कम करने की कोशिश करिए, अपने आप सात्विक बचेगा। तामसिक तो निकालना ही, चुन चुन कर निकालना पड़ेगा, क्योंकि तामसिक छलनी में से नहीं निकलता, वो इतना बारीक होता है कि फिर भी अंदर घुस ही जाता है। तो वो तामसिक तो निकालना ही पड़ेगा। और तामसिक निकाल के राजसिक को धीरे धीरे छानते रहिए, रोज छानते रहिए, वो बहुत जरूरी है। वरना बिल्कुल। कंटेंट जितना अंदर रहेगा, और वाकई मैं बोल रहा हूँ, आई एम श्योर इट इज नॉट इजी, बट जिस चीज के घर में डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, प्लीज घर के बाहर रख देना 1 महीने के अंदर। हम्म। इट मीन्स अगर कंज्यूम कर रहे हैं इतनी बड़ी चीज, तो इतना मतलब इतना ज्यादा प्रोसेस्ड और ओल्ड चीज आप कंज्यूम कर रहे हो। और अगर इतना बड़ा रखते हुए आप नहीं कंज्यूम करो, देन इट्स अ वेस्ट। यू ओनली नीड अ स्मॉल रेफ्रिजरेटर फॉर मिनिमलिस्टिक, बिल्कुल। जो चीज खराब हो सकती हैं उनको बचाने के लिए। और ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। आई एम श्योर यू मतलब हुएवर हैज स्पेंट 50 60 70 थाउजेंड रुपीज और लैक्स और रुपीज, आजकल कितने के आते हैं पता नहीं मुझे, बट दैट इज वन बैरोमीटर। अगर आपने ये सब करने के बाद भी अगर आपके घर में डबल डोर रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, तो आपने गीता का ज्ञान नहीं आत्मसार किया। और बिल्कुल। मेटाफोरिकली ऐसे बहुत सारे डबल डोर रेफ्रिजरेटर मिलेंगे वेयर वी आर कंज्यूमिंग ओल्ड, रॉटन, प्रिजर्व्ड, प्रोसेस्ड कंटेंट। फूड। तो अपनी जिंदगी से मेटाफोरिकल डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स को निकाल के बाहर फेंके, फिजिकल सबसे बाद में फेंके चलेगा। ठीक है। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी टीचिंग्स हैं, रियली। ये वाले को हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे जी। जरूर जरूर। वी आर क्वाइट अ बिट ओवर द टाइम। थैंक यू सो मच। ओम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।